ये तुम लोगों का एक और लेक्चर कन्वर्ट हो गया है कम क्वालिटी के ऊपर। ये लेक्चर 2 भी अपलोड तुम लोगों का सेट हो गया है। आई थिंक ये फ्राइडे वाला लेक्चर होगा, तो मैं ये अपलोड कर दूंगा आज सुबह तक इंशाल्लाह, ठीक है। और यार यान ट्राई करो आवाज़ सुनने का। फिनिश मुझे बताएं जल्दी जल्दी से यार, टाइम नहीं है। जल्दी जल्दी करें, टाइम नहीं है वाकई बहुत देर हो रही है। हमें क्लास लंबी करनी पड़ेगी, 1 बजे के बाद तक लेके जाना पड़ेगा। वी आर गेटिंग टू लेट। जो अभी तक है बस उसकी अटेंडेंस लग जाएगी भाई। जीरो टू सी और बस आ जाए 25। मैंने डिस्कनेक्ट करके दोबारा करें। डिस्कनेक्ट करके मीटिंग को दोबारा कनेक्ट करें। वैसे भी 10 मिनट रह गए हमारे पास, 40 मिनट हमारे पूरे होने वाले हैं, ठीक है। फिलहाल स्टार्ट करते हैं, कम से कम आते हैं अपने लेआउट्स के ऊपर। अच्छा यार देखो, लेआउट्स ना 2 तरह के होते हैं। किसी भी वेबसाइट की अगर बात करो ना तो लेआउट्स होते हैं 2 तरह के, ठीक है। एक तो होता है फुल विड्थ लेआउट और एक होता है बॉक्स लेआउट। लेआउट का मतलब वो स्टाइल होता है जिस स्टाइल के अंदर वेबसाइट अपेयर होती है, ठीक है। तो ज़ाहिर है देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लेआउट्स, 2 तरह के होते हैं लेआउट्स, ठीक है। एक तो फुल विड्थ होता है, एक बॉक्स लेआउट होता है। अच्छा, फुल विड्थ लेआउट वो होता है जो आपकी विड्थ को मुकम्मल तौर पे जिसके अंदर होता क्या है कि आप मुकम्मल तौर पे विड्थ कंटेन कर रहे हो तो किसी वेबसाइट के ऊपर, ठीक है। 1 मिनट। उसके बगैर भी आवाज़ आ रही है यूट्यूब पे, लेकिन आपके ही लेक्चर की आवाज़ नहीं आ रही है। और परसों भी है ना आपका लेक्चर मैंने बगैर हेडफोन्स के सुना था कंप्यूटर में डायरेक्ट। अच्छा अभी ट्राई करें कि आप डिस्कनेक्ट करें मीटिंग को और दोबारा से मीटिंग को कनेक्ट करें, ठीक है। फिर मुझे बताएं, तो इंशाल्लाह सही हो जाएगी, उम्मीद है मुझे। कोशिश करें जहाँ पे डाटा अच्छा चल रहा होता है वहाँ पे जाएं, थोड़ा सा वहाँ पे मूव करें, ठीक है। फिर मुझे बताएं कि अगर डाटा चल रहा है नहीं चल रहा, क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या प्रॉब्लम नहीं आ रही। अच्छा यार, तो क्रिएट न्यू पे क्लिक किया मैंने। फ़िलहाल फोटोशॉप का तुम लोगों का काम नहीं है, मैं एक छोटा सा डॉक्यूमेंट बना रहा हूँ। होगा, ठीक है। लेट से ये मेरे ब्राउज़र का पेज है, ठीक है। और ये जो पेज है इसके ऊपर मैं डिज़ाइनिंग कर, मेरे ये लेट से ब्राउज़र का पेज है, ठीक है। अब इसी पेज के ऊपर मैंने डिज़ाइनिंग करनी है अपनी, ठीक है। और इसी पेज पे मैंने अपना काम करना है। हाँ 8 मिनट रह गए यार, करते हैं। 1 मिनट रुक जाओ, पहले समझ लो वहाँ पे फ़ोटोशॉप पर। अभी मैं आगे यहाँ पे डिज़ाइन नहीं कर रहा, ठीक है। हम वहाँ पे कोड करेंगे अभी। अब एक बॉक्स लेआउट क्या होता है? एक बॉक्स लेआउट होता है, सबसे पहले तो कुछ कर लेते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट समझते हैं।
हमारे पास जब लेआउट्स के अंदर आते हैं ना, तो एक वेबसाइट का जो लेआउट होता है, अगर वो देखो तो, और अगर मेरे पास यहाँ कोई टेम्पलेट पड़ा हुआ हो, मेरे पास में भी कोई टेम्पलेट यकीनन होना चाहिए, या कोई हम वेबसाइट अगर इंटरनेट से भी निकालें तो ठीक है, कोई भी रैंडम वेबसाइट ले सकते हो, सही है। लेट्स से ये वेबसाइट कब कुछ की सब रिव्यू कर लेते हैं। डेमो देख लेते हैं इसका। ये जो लेआउट है, अगर इसका डेमो भी देखें ना, तो देखो इसका डेमो कुछ इस तरह का है कि आपको क्या क्या इसके अंदर मिलेगा। ये लोड हो जाए ज़रा जल्दी से। हाँ जी, तो ये ऐड ज़रा हटाते हैं, ठीक है। इस वेबसाइट के अंदर मुझे एक हेडर मिल रहा है, ठीक है। दैन अगर आगे बढ़ो मुझे और मज़ीद चीज़ें मिल रही हैं। ये सेक्शन में आ गए हम, ठीक है। सेक्शन में आगे बढ़ेंगे तो डाटा इस तरह का चल रहा है, ठीक है। ये वेबसाइट मुझे इस तरह की मिल रही है। अब इसके अंदर क्या हो रहा है, अलग अलग पार्ट्स के अंदर मैं आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है। इस तरह की वेबसाइट है ये। अब मसला ये है कि इस वेबसाइट के अंदर स्टार्टिंग में, या इवन ये मेरी वेबसाइट जिसके ऊपर अभी हम सिर्फ ये टेम्पलेट देख रहे हैं, सबसे पहले हेडर है मेरे पास। अब देन ये सेक्शन स्टार्ट हो रहा है। सेक्शन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इस बॉर्डर लाइन से सेक्शन स्टार्ट हुआ, आगे बढ़ते गए, ठीक है। ये भी एक पिक्चर है, ये पिक्चर लगी है मे भी, ठीक है। और फिर देन आगे बढ़े, टेक्स्ट लिखा हुआ है। ये एक लेआउट है पूरा, ये पूरा स्टाइल चल रहा है इस वेबसाइट का, ठीक है। देन और आगे बढ़े, इन्होंने एक और सेक्शन ऐड किया है यहाँ पर, जो कि एड्स के लिए लगाया था इन्होंने, ठीक है। ये ऐड लगा हुआ है यहाँ पर, ये एक सेक्शन है। आगे बढ़ो, एक और इन्होंने सेक्शन एड्स के लिए लगाया हुआ है, सिर्फ और सिर्फ ये एड्स के लिए लगाया हुआ है इन्होंने, ठीक है। और फिर आगे बढ़ो, अब इन्होंने और मज़ीद टेम्पलेट्स दिए हैं। ये एक और सेक्शन है जो कि स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, जो कि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। ये सेक्शन एक अलग सेक्शन, देन फिर इसके बाद ये एक और सेक्शन ऐड हो रहा है, ठीक है। मैं ओवरऑल सेक्शंस की बात कर रहा हूँ, वो अंदर की डिव्स की बात नहीं कर रही है, तो छोटी छोटी डिव्स है, ठीक है, जिनके पास, जिनको शेडो वगैरह दिया हुआ है। ये शेडो भी हम आगे देखेंगे, मसले वाली बात नहीं है। अच्छा, ये शेडो हुआ हुआ है, ठीक है। आगे मज़ीद सेक्शन है, फिर हमारे पास और क्या चीज़ आ गई, हमारे पास मज़ीद फुटर आ गया, ठीक है। तो इस तरह का सारा सिनेरियो क्रिएट हो रहा है, और हमारे पास जो वेबसाइट है वो कुछ इस तरह की बन कर आ रही है मुझे, यानी कुछ इस तरह की वेबसाइट जो है वो मुझे मिल रही है। अच्छा, अगर इमेजेस के अंदर जाओ, इमेजेस के अंदर भी मुझे कुछ टेम्पलेट्स मिलेंगे। लेट्स से ये वाला टेम्पलेट देखो, बहुत सिंपल है। इस टेम्पलेट के अंदर अगर देखो तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का हिस्सा हेडर है मेरा। देन यहाँ के बाद अब क्या स्टार्ट हो रहा है, सेक्शन। लेट्स से इसको सेक्शन 1 का नाम दे लो, ये सेक्शन 2 का नाम दे लो यहाँ तक, देन फिर ये सेक्शन 3 का नाम, ठीक है। आप अपने हिसाब से इसको चेंज कर सकते हो। आज का हमारा काम ये है कि हमने इस तरह का एक सेक्शन टाइप का बनाना है, सही है। और 3 मिनट रह गए हमारे पास, माशाल्लाह। देखो फोटोशॉप खुली हुई है। अब डिव्स की सूरत में बनता है, डिव्स हमें बनानी आ गई हैं। हम एक सेक्शन में हम एक हेडर बना लेते हैं जी। अभी हम यहाँ पे बनाएंगे इसको, और फिर हम इसको ब्राउज़र पे कन्वर्ट करेंगे, यानी हम इसे कोड में कन्वर्ट करेंगे आगे जाकर। फ़ोटोशॉप यूज़ करना नहीं आती कोई मसला नहीं है, मैं फ़ोटोशॉप यूज़ करना सिखा ही नहीं रहा, ठीक है ना। मैं फ़ोटोशॉप यूज़ करने के लिए कह रहा हूँ, मैं एक इमेजिनरी काम करने को कह रहा हूँ। अगर मेरे पास यहाँ पे कोई कॉपी या पेंसिल होती, या हम क्लास में होते, मैं बोर्ड पे करके दिखाता ये काम, ठीक है। तो इसलिए टेंशन नहीं लेनी है बिल्कुल भी। ये मत समझिएगा कि हमें फ़ोटोशॉप यूज़ करनी नहीं आती, सर ने तो फ़ोटोशॉप यूज़ की थी। एक वाइट स्क्रीन पर मैंने कलर चेंज करना है सिर्फ, और कोई हल्का सा कलर दे देते हैं। ये कलर दे दिया हमने। देन फिर मैंने क्या किया, मैंने ना इस वेबसाइट का जो सेक्शन है उसका कलर चेंज करना है। तो अभी फ़िलहाल मैं कलर ओवरले से कर रहा हूँ, अगर कोई परेशान ना हो तो। यानी आप में से अक्सर को पता होगा कलर ओवरले क्या होता है, अगर किसी को फोटोशॉप आती होगी तो उस बंदे को पता होगा कलर ओवरले क्या होता है। तो टेंशन मत देना, मैं फ़िलहाल कलर ओवरले से काम ले रहा हूँ। शेप से भी मुझे कलर करना आता है इसमें, ठीक है, बट थोड़ा जल्दी हो जाए। अच्छा, ये सेक्शन 1 ऐड कर दिया। लेट से मैं एक और सेक्शन ऐड करना चाह रहा हूँ इसी वेबसाइट के अंदर।
उस सेक्शन की जो हाइट है वो ज़रा कम रहेगी, ठीक है। यानी कम रहेगी ऐसे नहीं है कि ये वाकई कम रहेगी, मैंने खुद कम करनी है ये, इट्स माई चॉइस, ठीक है। ये मेरी सोच के ऊपर है कि मैं कितना इसको रखूँ, मैं कब चेंज कर दूँ या कितने इस पर रखूँ मैं कलर को, ठीक है। अच्छा, फिर फुटर रह गया। आमतौर पे क्या होता है, जितनी हाइट और विड्थ फुटर की होती है उतनी ही हेडर की होती है। तो मैं क्या करूँगा, मैं फुटर को ही यहाँ से उठा के नीचे ले जाऊँगा। अच्छा, फुटर की हाइट कभी कभी ज़्यादा इसलिए भी होती है क्योंकि फुटर में कॉन्टेक्ट्स कभी कभी ज़्यादा आ रहे होते हैं और वो यानी वर्टिकली एक मोर हेडर से ज़्यादा थोड़ा सा कंटेन कर रहे होते हैं जगह, ठीक है। तो कभी कभी लोग फुटर को बड़ा भी बना देते हैं। अरे यार, ये फ्रंट पे क्यों शो नहीं हो रहा मुझे? हाँ हाँ उमर, मुझे पता है, ठीक है। अच्छा, तो ये अभी एक सेक्शन, अब ये हेडर, ये दोनों चीज़ें सेक्शन और ये फुटर, एक लेआउट इन तीन चीज़ों पे कंसिस्ट करता है, हेडर, सेक्शन और फुटर। अब एक सेक्शन के अंदर आप 10 सेक्शन बनाओ, 20 सेक्शन बनाओ, 2000 सेक्शन बनाओ, इट्स अप टू यू, बट प्रेफर किया जाता है कि जी 6 से 7 सेक्शन या 8 सेक्शन आप बना लें, इट वुड बी इनफ। बहुत ज़्यादा होते हैं वो, ठीक है। और क्लास मीटिंग जो है वो ऑफ हो रही है, मैं फ़िलहाल इसे कैंसिल कर रहा हूँ। आप लोग उसी लिंक से ज्वाइन कर सकते हो, इवन आपके पास शायद सिर्फ थोड़ा सा टाइम आएगा कि मीटिंग ऑन कनेक्ट हो रही है दोबारा से, तो कनेक्ट कर लेना दोबारा से उसको, मैं फ़ौरन से स्टार्ट कर दूँगा। अच्छा, आप लोगों ने मीटिंग दोबारा ज्वाइन कर ली होगी, उसी लिंक से दोबारा से ज्वाइन हो जाएगी मीटिंग। जल्दी जल्दी आ जाएं और सब लोग। हाँ हमूद, मैं फुल विड्थ और बॉक्स लेआउट के अंदर डिफरेंस बता रहा हूँ बस। अभी ये जितने पहले थे कम से कम उतने लोग तो आ जाएं, मैं बता देता हूँ, वरना कुछ का रह जाएगा, कुछ लोगों से मिस हो जाएगा ये, इसलिए मैं बताऊँगा, फिक्र नहीं करो, मैं आगे नहीं बढ़ूँगा। आज हमारा टॉपिक यही है, मुकम्मल तौर पर हम इसी को डिस्कस करेंगे। डिटेल में करेंगे, कन्फ्यूज़न ख़त्म होने से पहले हम क्लास एंड नहीं करेंगे, तुम टेंशन नहीं लो। आई थिंक सब लोग आ गए होंगे, कोई एक ही रह गया होगा। सही, ओ भाई, माँ फाद अपना माइक बंद कर, फुरकान अपना माइक तो बंद कर दो यार, हमें डांट पड़ रही है लगता है घर में मम्मी से। खैर, आगे चलते हैं। क्या हो गया ये यार, ये शायद फुरकान है, आई थिंक इसको इसकी अम्मी से डांट पड़ रही है, कुछ लाने हैं इसको बाहर से। ये वही
वो वाला सीन हो गया, वो जो वीडियोस के अंदर नहीं देखते, वो अम्मी दही मंगवाई होती हैं क्लास के दरमियान। ठीक है, तो ये फुल विड्थ लेआउट है। फुल विड्थ लेआउट के अंदर होता ही है कि आपके ब्राउज़र की लेफ़्ट साइड ऑफ, ये लेफ़्ट साइड से लेकर ब्राउज़र की राइट साइड तक, एक मिनट, ठीक है। तो ब्राउज़र की लेफ़्ट साइड से लेकर ब्राउज़र की राइट साइड तक का जो डाटा होता है ना, वो आपकी विड्थ जो होती है मुकम्मल तौर पे आपका यानी आपका जो लेआउट है, आपकी जो वेबसाइट्स है, आपकी कह लो डिव्स वगैरह हैं, वो कंटेन कर रही होती हैं। सही है। अच्छा, जबकि बॉक्स लेआउट के अंदर ये होता है कि आपका ये जो डाटा होता है वो फुली विड्थ कंटेन नहीं कर रहा होता, आपकी डिव सारी फुल विड्थ कंटेन नहीं कर रही होती। सर प्लीज़ थोड़ा सा पहले तो बता दें। अच्छा बेनिश बताते हैं। अच्छा बेनिश, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? तो काइंडली मैसेज के अंदर लिख दें जल्दी से, तेज तेज। यही है। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल हमसा, हम यहीं पर हैं जहाँ पे आप मुझे मैसेज करके पूछ रही हैं कि सर ये पॉइंट है। बिल्कुल हम इसी पॉइंट पर हैं, हम अभी वही डिव्स और विड्थ वगैरह समझ रहे हैं। ठीक है, ठीक है, इसका मतलब है फिनिश का मेरी आवाज़ आ रही है क्योंकि मैंने यहाँ पे बोला है और इन्होंने सुन लिया होगा यकीनन। सही है। फिनिश हम लेआउट्स पढ़ रहे थे। ठीक है, फुल विड्थ और बॉक्स लेआउट होते हैं, दो तरह के लेआउट्स होते हैं। अगर आपने वेबसाइट देखी हो तो मैं भी जो वेबसाइट दिखा रहा था उसके अंदर मैंने अलग अलग सेक्शन दिखाए थे, मैं यहाँ पे वो बात सही से समझा सकता हूँ। ठीक है, अब एक लेआउट मिनिमम भी 3 हिस्सों के ऊपर कंसिस्ट कर रहा होता है, जिसके अंदर एक हेडर होता है जो कि सबसे स्टार्टिंग की चीज़ होती है, जहाँ पे आपका एक साइड पे लोगो होता है, एक साइड पे आप नेविगेशन बार, लिस्ट की सूरत में हमने जो लिस्ट पढ़ी थी एंकर के टाइप के साथ, वो सीखा था सब कुछ कैसे होता है, उस स्टाइल के अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, एक टाइप होती है बॉक्स लेआउट की, यानी फिर एक होता है नेक्स्ट सेक्शन जो होता है वो होता है हेडर के बाद होता है सेक्शन। ठीक है, अब सेक्शन क्या करता है, हेडर के बाद का जो हिस्सा होता है ये पूरा हिस्सा सेक्शन है। ये दोनों जो बॉक्सेस बने हुए हैं ना, ये वाला और ये वाला, ये दोनों सेक्शन हैं। ठीक है, देन ये जो थर्ड पार्ट है ये फुटर कहलाता है। फुटर के अंदर आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आ गई। हर पेज के ऊपर फुटर मौजूद होता है अमुक, लेकिन लाजमी नहीं है कि हर पेज पे फुटर मौजूद होगा हर वेबसाइट के अंदर। ठीक है, इट्स नॉट नेसेसरी कि हर पेज के ऊपर फुटर मौजूद होगा, इस तरह की चीज़ें मौजूद होंगी, बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस हम हर पेज के ऊपर आमतौर पे फुटर को मौजूद रखते हैं लाजमी। ठीक है, क्योंकि फुटर ज़ाहिर है हर मरतबा सेम ही रहता है। अच्छा, फुटर एक मरतबा बनता है आमतौर पे और हर पेज के ऊपर सेम फुटर आपने अप्लाई करना होता है। ठीक है, तो इसमें आपको मुश्किल भी नहीं होती है आमतौर पे, यानी आपको मुश्किल नहीं होती है, आपको बार बार कोड नया नया नहीं लिखना पड़ता, आप एक ही को रख के और बार बार नए नए पेजेस के ऊपर सिर्फ अपने कोड पेस्ट करना होता है। ठीक है। अच्छा, आगे इवेंट डॉट नेट पढ़ेंगे, उसमें पार्शियल व्यूज़ का एक कॉन्सेप्ट है। पार्शियल व्यूज़ के अंदर होता है ये कि एक मरतबा व्यू आप क्रिएट करें, ठीक है, और वो व्यू आप बार बार अलग अलग पेजेस के ऊपर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके अंदर क्या होगा, आपने तो एक मरतबा ही क्रिएट करना है और आप हर पेज के ऊपर वही व्यू एक मरतबा क्रिएट करने वाला आप हर पेज पे यूज़ कर सकते हैं। सही। अच्छा, इसके बाद एक और चीज़, और वो ये कि आप लोगों ने सुना होगा कि जी पिक्चर्स लगी हुई है वेबसाइट के अंदर। ठीक है, यहाँ पे पिक्चर लगी हुई है, यहाँ एक पिक्चर लगी हुई है, यहाँ एक पिक्चर लगी हुई है। ठीक है, साथ में टेक्स्ट लिखा हुआ है, साथ में टेक्स्ट लिखा हुआ है, देन इसके साथ भी टेक्स्ट लिखा हुआ है। वो कैसे होता है वो भी देख लेते हैं। अब ये बॉक्स लेआउट हो गया, ये पूरी विड्थ कंटेन कर रहा है लेफ्ट टू राइट। अगर ब्राउज़र पे देखें तो ये लेफ्ट टू राइट पूरी विड्थ कंटेन कर रहा है। ठीक है, ये फुल विड्थ लेआउट हो गया। एक बॉक्स लेआउट कैसा होता होगा, एक बॉक्स लेआउट कुछ इस तरह का होता है। एक बॉक्स लेआउट क्या होता है, एक वेबसाइट है जिसका कंटेंट फुल विड्थ कंटेन नहीं कर रहा, वो ब्राउज़र के अंदर है बट वो फुल विड्थ कंटेन नहीं कर रहा, वो एक सर्टेन एरिया के अंदर उसको मैंने फिक्स किया हुआ है कि वो पूरे ब्राउज़र की 80% विड्थ को कंटेन कर रहा है। ठीक है,
जो परसों बनाया था, हाँ रुक जाओ रुक जाओ, जो परसों बनाया था वो तो कोई लेआउट ही नहीं था, वो तो सिर्फ एक पिक्चर थी, बैकग्राउंड इमेजेस में लगा दी थी और बस खत्म। ठीक है। अच्छा, अब ये बॉक्स लेआउट है, बॉक्स लेआउट के अंदर होता क्या है, बैकग्राउंड पे मैं कोई पिक्चर लगा सकता हूँ, ठीक है, सिर्फ कलर खाली छोड़ सकता हूँ, यहाँ पे कोई पिक्चर लगा दी, कोई एरिया खाली छोड़ दिया, ठीक है, यहाँ मेन्यूज बना दिए, यहाँ मैंने कंपनी का लोगो लगा दिया, यहाँ पे कोई डिव्स लगा दी, ठीक है, ये बॉक्स लेआउट कहलाएगा। फुल विड्थ लेआउट, ये फुल विड्थ लेआउट और ये बॉक्स लेआउट, ये फुल विड्थ लेआउट और ये बॉक्स लेआउट। फ़र्क क्या है कि फुल विड्थ लेआउट के अंदर मुझे पूरा डिफरेंस देखने को मिल रहा है, यानी मुझे कोई डिफरेंस देखने को इस तरह मिल रहा है बॉक्स लेआउट से कि यहाँ पर विड्थ जो है वो फुल है, ठीक है, यहाँ पर विड्थ ऐसा नहीं है कि बस 80% तक जा रही है मेरी एरिया की, देन ख़त्म हो रही है, नहीं, यहाँ विड्थ मुकम्मल तौर पे मेरा जो भी एलिमेंट है वो कंटेन कर रहा है ब्राउज़र की। जबकि बॉक्स लेआउट के अंदर क्या हो रहा है कि मेरा जो एलिमेंट है वो ब्राउज़र की 100% विड्थ को कंटेन नहीं कर रहा, वो 80% को कंटेन कर रहा है, बाकी 10% यहाँ छोड़ा हुआ है, 10% यहाँ छोड़ा हुआ है। अब पीछे मैं कोई पिक्चर लगा सकता हूँ, यानी बॉडी के अंदर मैं कोई पिक्चर लगा सकता हूँ और मैं इसको ओपेसिटी देकर पीछे की पिक्चर शो कर सकता हूँ। मैं ये कहना चाह रहा था लास्ट क्लास में, मतलब मैंने असल में ये सिखाना था, इसलिए मैंने लास्ट क्लास में आपको वो होमवर्क दिया था, सही है। मैंने सोचा कि आप लोग एक मरतबा ट्राई करके देखोगे ना ओपेसिटी, तो फिर आज समझने में मुश्किल नहीं होगी, इसलिए सही है। अब ऐसा करते हैं, पहले एक बॉक्स लेआउट को बनाते हैं अपने वहाँ पर HTML के थ्रू, पहले एक फुल विड्थ लेआउट को बनाते हैं, देन उसके बाद एक बॉक्स लेआउट को क्रिएट करते हैं, सही है। यहाँ तक कॉन्सेप्ट के अंदर किसी को मसला है तो पूछ लें, अभी भी पूछ लें, अभी भी कोई कॉन्सेप्ट में मसला है तो, और नहीं है तो फिर बता दें मुझे कमेंट में। देखते हैं, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हुई नहीं है, रिकॉर्डिंग चल रही है। Good. भाई यहाँ तक अभी कोई मसला है तो मुझे सब लोग बता दो ताकि हम लोग आगे बढ़ें, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलें, अच्छी बात है, ठीक है। अब इसको हम कोड से बना के देखते हैं। अब जो काम मैंने यहाँ कर लिया ना, तो कोड से करना तो उसको मुश्किल ही नहीं है, ठीक है। ज़ाहिर कोड तो मैंने बनाना है, जब मैंने बनाना है तो कोड इतना मुश्किल नहीं होना चाहिए, सही सही। कौन है ये, हमसा और बेनिश, समझ में आ गया आप लोगों को? हमसा, बेनिश और महक, आप लोगों ने रिप्लाई नहीं किया, समझ में आ गया आप लोगों को? फहद, समझ में आ गया? मसला तो नहीं है कोई? देख लो भाई, कंफर्म कर लो सब लोग एक मरतबा। अल्लाह अल्लाह, मैंने दोबारा समझा दिया वेनिश, पहले वाला काम भी मैंने यहाँ पे करके वो पहले वाला काम ही दिखाया हुआ है। अरे वही काम है जो मैं अभी कर रहा हूँ, वही मैंने पहले बताया था, जो मैंने अभी करके दिखाया है, और कॉन्सेप्ट दोबारा बताया मैंने। यानी बेसिकली हुआ ये था कि मैंने रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट नहीं की थी, तो मैंने दोबारा से बताया भी है, रिपीट किया पूरा मैंने, ठीक है। बॉक्स लेआउट और फुल विड्थ लेआउट, ठीक है। अभी बॉक्स लेआउट को भी देख लेते हैं और फुल विड्थ लेआउट को भी देख लेते हैं। अब कोड करना है तो कोड तो करना इतना मुश्किल नहीं है, बहुत आसानी है। अच्छा, एक मिनट रुक जाना, मैं ज़रा लेक्चर आप लोगों का अपडेट कर दूँ, लास्ट क्लास वाला। ये कौन सा लेक्चर है? ये है 20 मार्च वाला, ठीक है। ये मैं ज़रा क्लासरूम पे अपडेट कर दूँ, 02C, फिर हम आते हैं दोबारा से। और ये सेकंड लेक्चर आई थिंक, लेक्चर 3, तो वो लेक्चर 4 होगा फिर। एक मिनट रुक जाओ भाई, जो मैं वीडियो अपडेट कर रहा होता हूँ वो बहुत आसान होती है प्ले करने के लिए, इस तरह से प्ले कर सकते हो आप लोग।
अच्छा लिस्ट पढ़ी थी हमने, ठीक है। लिस्ट के बाद वाला ही काम होगा ये टेबल्स वाला, ठीक है। तो लेसन 4 हो गई है, सही है। लेसन 4 अपडेट कर देते हैं यहाँ पर। असल में मैं कन्वर्ट इसलिए कर रहा होता हूँ क्योंकि फाइल साइज़ 300 MB 200 MB का हो रहा होता है, या 500-600 MB पे जा रहा होता है। अभी भी ये 177 MB का है, तो तुम लोगों को मेहनत थोड़ी करनी पड़ेगी, लेकिन मजबूरी है यार, मैं इससे कम पे नहीं कर सकता। अगर मैं इससे भी कम पे करूँगा तो फिर वीडियो की क्वालिटी इतनी ज़्यादा गिर जाएगी कि बर्दाश्त नहीं हो पाएगा, वो बिल्कुल बर्दाश्त से बाहर हो जाएगा वो काम, ठीक है। ड्रीमवीवर पर आते हैं और इस फाइल को सेव कर लेते हैं। लेसन 6 के नाम से बना लेते हैं। लेसन 6 लेआउट 1 फुल विड्थ, ठीक है। तो एक फुल विड्थ लेआउट बनाया। फिलहाल मैं इसकी CSS ऊपर ही टाइप करूँगा, मैं कहीं एक्सटर्नल CSS पे काम नहीं करूँगा। नेक्स्ट वाला जो काम है वो मैं एक्सटर्नल CSS पे काम करूँगा, ताकि डिफरेंस समझ में आ जाए एक तो, और थोड़ा सा हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस आप लोगों का और आसान हो जाए बाद में, ठीक है, ताकि बाद में कन्फ्यूजन कम से कम रहे। div close, div close, div close, ठीक है। अब इस div को मैं क्लास दे देता हूँ, क्लास हेडर सेक्शन फुटर, ठीक है। हेडर सेक्शन और फुटर, अच्छा 3 चीज़ें हो गई। साथ साथ इसका स्टाइल भी देगा, ठीक है। सबसे पहले किसका देंगे, हेडर। भाई आप लोग अपना माइक ऑन कर सकते हो, जब भी प्रॉब्लम आ रही हो माइक ऑन करके पूछ लो मुझसे, जहाँ पे भी मैं मतलब ज़ाहिर है मैं हेडर सेक्शन फुटर ये 2 चीज़ें जो है मैंने सिर्फ डिव बनाई हैं, अभी मैंने इसको डिस्कस नहीं किया है, मैं सिर्फ कलर्स वगैरह देके सिर्फ आप लोगों को सिर्फ बताना चाह रहा हूँ, सही है। साथ साथ मैं बताता रहता हूँ कि क्या क्या कर रहा हूँ, ठीक है। तो मुझे प्रॉब्लम आप लोगों को लगे, मुझे क्योंकि नहीं पता कि आप लोग कब पूछना चाह रहे हो, सही है। जब भी ध्यान में क्वेश्चन आए पूछ लेना, रोक लेना मुझे, वैसे तो मैं हल्के हल्के आगे चल रहा हूँ, ठीक है। अच्छा हेडर हो गया, हेडर के अंदर मुझे कोई ना कोई विड, पहले ऐसे ही सेक्शन के लिए भी काम कर लेते हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, अगर आपको ऐसा लगे कि आप स्पेलिंग के अंदर मिस्टेक कर रहे हैं, ठीक है, अच्छा इसको वापस बिल्कुल भी ओपन नहीं करें ताकि बाद में प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। डॉट फुटर, सही है। अच्छा सबसे पहले हेडर का काम करेंगे, तो हेडर को मुझे इस तरह का बनाना है, इस तरह का रेड कलर होगा, उसमें रेड कलर होगा और वो लेफ्ट टू राइट मुकम्मल विड्थ कंटेन करेगा, उसकी कुछ हाइट होगी, ठीक है। तो बना लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, विड्थ, याद रखिए, ये याद रखिएगा हमेशा विड्थ अगर आपने फुल देनी है, ठीक है। आप ये चाह रहे हो कि बेशक मैं कंप्रेस या स्ट्रेच करूं इस तरह से, ब्राउज़र को मैं ऐसे करके देखूं, ज़ाहिर है आप वेबसाइट फ़ोन पे यूज़ कर रहे हो तो फ़ोन का लेआउट तो इस तरह का होता है ना, कोई बंदा फ़ोन पे यूज़ करेगा तो उसके सामने तो इस तरह की वेबसाइट खुलनी चाहिए, है ना। इस तरह की वेबसाइट खुलनी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि आपका कलर है पिक्सल्स के अंदर, तो आपने दिया 500 पिक्सल्स, अब 1 2 3 4 5 6 100 200 300 400 500 पिक्सल्स हो रहे हैं ख़त्म यहाँ पर, लेकिन आपका फ़ोन तो इतना सिर्फ इतना उसकी विड्थ है, तो वो तो बाहर निकलेगा। यहाँ पे स्क्रॉल बार बनी हुई आ जाएगी कि आप स्क्रॉल करो, ठीक है, जैसे यहाँ पर आती है टॉप से बॉटम पे इस तरह से, ठीक है, स्क्रॉल बार बना हुआ आ जाएगा। लेकिन ज़ाहिर है मैं ये नहीं चाहता, ठीक है, मैं ये चाहता हूँ कि यूज़र फ्लॉलेसली मेरा काम को यूज़ करे और उसको कोई प्रॉब्लम ना आए। तो मैं क्या करूँगा, इस विड्थ को 100% रखूँगा ताकि ये एक वाइड एंगल वाले एरिया को भी कवर कर सके
और एक फ़ोन के ऊपर भी बिल्कुल परफेक्टली सही हो सके, ठीक है। तो मैं 100%, ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। हाइट हमेशा मैं पिक्सेल्स में रखूँगा या तो VH, परसेंटेज में हाइट कम से कम दूंगा। जहाँ पे नीड होगी मैं भी बताऊंगा, हाइट देने की ज़रूरत अभी पड़ेगी, परसेंटेज में मैं वहाँ पे डिस्कस करूँगा आप लोगों से, ठीक है। टेंशन लेने की बात नहीं है कोई। हाइट हमने देख ली। अच्छा, हाइट दे लेते हैं तकरीबन हम 300 इसको। भाई आप लोग मुझसे कह रहे हो कि आप लोग ड्रीमवीवर यूज़ नहीं कर रहे, आप लोग नोटपैड यूज़ कर रहे हो, ठीक है। तो मैं आप लोगों को नोटपैड के ऊपर भी काम करके दिखा सकता हूँ, और यही काम मैं आप लोगों को, एक टेक्स्ट एडिटर होता है सबलाइम टेक्स्ट एडिटर, ठीक है, लोग वो भी यूज़ करते हैं। मैं आपको उस पर भी ये काम करके दिखा सकता हूँ, ठीक है। आप लोग भी ये काम कर सकते हो, इतना मुश्किल नहीं है। बस यहाँ पे फ़ायदा ये हो रहा होता है कि इंटेलिजेंस शो हो रही होती है, लेकिन मुझे सजेशंस शो हो रहे होते हैं, वो सजेशंस मुझे याद भी हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो मुझे याद नहीं है, मैं सिर्फ देख कर ही लिख सकता हूँ। मुझे वो सजेशंस याद भी हैं। मैंने शुरू की अपनी पूरी वेब डिज़ाइनिंग नोटपैड पर ही की थी। मैंने अपना पहला प्रोजेक्ट आधे से थोड़ा सा कम पूरा नोटपैड पे किया था, ठीक है, क्योंकि मेरे पास कंप्यूटर में ड्रीमवीवर इंस्टॉल नहीं था और मुझे क्रैक नहीं मिल रहा था, बट मुझे काम करना था क्योंकि दायरा पेमेंट नहीं आती वरना, ठीक है। तो आप नोटपैड पे काम कर सकते हो बिल्कुल। ड्रीमवीवर पे उम्र आसानी होती है, लेकिन मसला ये होता है कि कुछ लोगों के पास ड्रीमवीवर नहीं हो पाता, ठीक है। तो उन लोगों से मैं कह रहा हूँ कि ड्रीमवीवर नहीं होता तो डिसहार्ट होने की ज़रूरत नहीं है, या डीमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है कि सर वो ड्रीमवीवर नहीं है, हम काम कैसे करें, हम असाइनमेंट कैसे सबमिट करें। भाई काम हो सकता है, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप विनेश, नोटपैड पे कलर्स नहीं आते। नोटपैड पे कलर्स नहीं आते तो आपको कोई मसला नहीं है, आप इंटरनेट पे जाएं। यहाँ पे देखिए, मैंने ज़िंदगी में ना कोई 2-3 मरतबा ये काम किया है सिर्फ, क्योंकि ज़ाहिर है फिर मैं ड्रीमवीवर यूज़ करने लग गया था। मेरा अब मेरी यानी यूज़ टू हूँ मैं बहुत ज़्यादा इसका, ठीक है। ये कलर पिकर है, यहाँ पे आपको RGB कलर फॉर्मेट मिल जाएगा। आपको जो चाहिए आप यहाँ से वो ले लें, ठीक है। आपको यहाँ से RGB मिलेगा, हैश कलर फॉर्मेटिंग मिल जाएगी। कलर सेलेक्ट करें यहाँ पे, ठीक है। उसकी शेडिंग देखें, कोई शेड उसका आप जो भी आपको अच्छा लग रहा है, ठीक है, उसका कलर यहाँ से कॉपी करें और ये अपने वहाँ पे ले जाके रख दें। सही है। ये सिर्फ एक वेबसाइट नहीं है, ये सिर्फ एक वेबसाइट नहीं है, आप मज़ीद वेबसाइट पर जा सकते हैं। मैंने काम इतना कम किया कि मुझे इस वेबसाइट का नाम भी नहीं पता था, वरना मैं वेबसाइट का नाम लिख के सर्च करता लिटरली। लेकिन खैर मेरा तो काम हो गया था। आप लोगों को अगर ज़रूरत पड़ रही है तो आप लोग ये यूज़ कर सकते हो। शादिर, तुम मुझसे कह रहे थे तुम्हारे पास ड्रीमवीवर नहीं है, तो तुम ये यूज़ कर सकते हो। और मुझसे किसी और ने भी कहा था, लेट्स से विनिश, आप मुझसे कह रही थी कि आपके पास नहीं है, तो आप ये यूज़ कर सकती हैं, ठीक है। लेकिन ड्रीमवीवर नहीं है इसका मतलब ये नहीं है कि हम वेब डिज़ाइनर नहीं है। हम वेब डिज़ाइनर हैं ड्रीमवीवर की वजह से नहीं, हम वेब डिज़ाइनर अपनी मेहनत की वजह से और अपने स्किल की वजह से। ड्रीमवीवर तो आती जानी चीज़ है। अरे अयान भाई, मैं कह रहा हूँ देखो, अगर किसी के पास ड्रीमवीवर नहीं है ना तो उसको मेहनत करनी पड़ेगी। ये देखो, ये सारे कलर मौजूद हैं यहाँ पर। ड्रीमवीवर नहीं है तो फिर आपको मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन अगर ड्रीमवीवर है तो फिर आपको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी मेरे ख्याल से, ठीक है। अपनी मर्ज़ी के कलर यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। बहुत सारे कलर हैं, ये रहे, ये मुकम्मल कलर दें, अलग अलग कलर जो शेड चाहिए। अब इस कलर के अंदर भी आपको शेड मिल जाएगा। आपने कलर में ओपेसिटी रखनी है जी, आप कलर में ओपेसिटी रख सकते हैं। नीचे देखो उसका प्रीव्यू आ रहा है यहाँ पे, ये ठीक है। मैं उनके लिए कह रहा हूँ जो ड्रीमवीवर अभी इंस्टॉल नहीं कर सके हैं, और जिन्होंने ड्रीमवीवर इंस्टॉल कर लिया है तो वेल एंड गुड, मेरी तरफ से शाबाशी, यानी थम्स अप। उमर, जो मैंने लास्ट टाइम अपलोड किया है ना, ये वाला लिंक देख लो, मैं तुम्हें दिखा भी देता हूँ। ये फाइल अपलोड हो गई वीडियो की। गुड वर्क लेसन 4, एक मिनट, लेसन 3 था ये लास्ट। हाँ, लेसन 3 था जो लास्ट क्लास में अपडेट किया था मैंने। लेसन 4 है ये, 4। लेसन 4 में मैंने टेबल्स पढ़े थे, ये पोस्ट करते थे पहले तो, ठीक है। और मैंने जो सेटअप अपडेट किया था ना, ये वाला, ये इस तरह से ओपन करो,
और ये डाउनलोड हो जाएगा। या तो ये डाउनलोड का बटन या तो ये डाउनलोड का बटन प्रेस करोगे, ये सेटअप डाउनलोड हो जाएगा। मेरे पास यहाँ पे जो अकाउंट साइन इन हुआ है ना, पहले मेरी बात सुनना, ये जो अकाउंट मेरा साइन इन हुआ हुआ है ये मेरा अपना पर्सनल अकाउंट है। ये देखो इसका ईमेल दूसरा है, ठीक है, taqirrizvi7@gmail.com। लेकिन मैंने जो गूगल क्लासरूम पे अकाउंट बनाया हुआ है उसका जो लिंक है ना, यानी उसका जो ईमेल एड्रेस है वो एक अलग है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे सिर्फ ये एरर ये दे रहा है कि आपका साइन इन का इशू आ रहा है, ठीक है। मेरा सिर्फ यहाँ पे आ रहा है, ये देखो चूज़ एन अकाउंट टू यूज़। मैं यूज़ कर लेता हूँ जी सैयद तकीर रिजवी 1। अगर मैं ये अकाउंट यूज़ कर लूँगा ना तो फिर मेरा काम जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है। क्यों? ठीक है, क्यों? क्योंकि मेरा अकाउंट, अच्छा ये मेरे ये वाला यूनिवर्सिटी का अकाउंट है, ठीक है। ये मुझे प्रॉब्लम इसलिए दे रहा है क्योंकि मैंने अकाउंट जो है ना वो चेंज नहीं करना, मैंने अकाउंट चेंज नहीं किया। इवन मैं अकाउंट चेंज कर लेता हूँ तो मेरा ये वाला एरर जो है वो चला जाएगा। मैं साइन इन कर लूँगा किसी और अकाउंट पे अपने दूसरे वाले, तो मेरे ये जो एरर है वो चला जाएगा। तुम लोगों के पास जो एरर आ रहा है वो इसलिए आ रहा है क्योंकि तुम लोगों ने गूगल क्लासरूम किसी अकाउंट से ज्वाइन किया हुआ है, जबकि सेटअप किसी से ज्वाइन किया हुआ है। चाहो तो देख भी लो एक मरतबा। ये देखो क्लासरूम पे जो मेरा अकाउंट है ना वो ये है। यार ये जो वीडियो है ना ये वाली, अगर तुम ये वीडियो देख लो एक मरतबा तो इस वीडियो के अंदर बताया हुआ है कि किस तरह से क्रैक होगा। प्रोडक्ट की नहीं डालनी, मैंने इस वीडियो को अगर गौर से देखोगे ना तो इसकी मैं देखना ये वीडियो की प्लेबैक स्पीड बढ़ाई है मैंने। सेटअप इंस्टॉल हो रहा है, ठीक है। ये सेटअप इंस्टॉल होगा, सेटअप इंस्टॉल होने के बाद क्या हो रहा है देखना। इंटरनेट अपना डिसेबल करो और ट्रायल करो, इंस्टॉलर ट्रायल, ठीक है। इंस्टॉलर ट्रायल, इंटरनेट बंद है अभी, एक्सेप्ट करो ये, ठीक है। और ये सेटअप सेलेक्ट करके इसकी लैंग्वेज को इंग्लिश इंटरनेशनल करो और नेक्स्ट कर दो। ये इंस्टॉलेशन पे लग जाएगा। जब ये इंस्टॉल हो जाए और 25 दिन का ट्रायल तुम्हें नज़र आ जाए उसके बाद ये क्रैक भी पेस्ट करना है। और क्रैक पेस्ट करने का तरीका भी मैंने आगे तुम लोगों को बताया हुआ है कहीं। ये इंस्टॉलेशन हो जाएगी, ये क्रैक भी पेस्ट करने के लिए बताया हुआ है भाई। एक एक चीज़ मैंने इसके अंदर डिस्कस की हुई है। अगर इस वीडियो को एक मरतबा तुम लोग देख लो ना गौर से तो तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। अच्छा, हमें करना ये है कि हमें हेडर सेक्शन फुटर बनाना है और अभी तक हमने सिर्फ हेडर की फाइल्स का काम किया है। और मैसेजेस बहुत आ रहे हैं। एग्जैक्टली यार बिल्कुल सही कह रहा है। 32 बिट वाली फाइल उठाओ और उसको पेस्ट कर दो वहाँ जाके। यार कन्फ्यूजन होती है तो वीडियो देख लो, मैंने वीडियो तुम लोगों के लिए तो बनाई है यार। पता है क्या हुआ था वीडियो बनाते हुए कोई 2 मरतबा इंटरनेट बंद हुआ था और 2 मरतबा लाइट गई थी मेरे पास। इतनी मेहनत से वीडियो बनाई है वाकई में तुम लोगों के लिए, ठीक है। हेडर हो गया। अब हेडर के बाद क्या करते हैं, सेक्शन बनाते हैं। सेक्शन के अंदर कुछ काम करते हैं। अभी आते हैं आप लोगों की बातों की तरफ, 1 मिनट। हाइट दे लेते हैं तकरीबन 600 पिक्सल्स। विड्थ यहाँ पे भी मैं 100% दूंगा। अभी बैकग्राउंड कलर देंगे, टेंशन नहीं लीजिएगा। हाइट, और मैं फ़िलहाल हेडर वाली ही हाइट दे रहा हूँ यहाँ पे। तो हाइट हमने दी थी 300 पिक्सल्स और विड्थ 100%, ठीक है। अच्छा, इसको रन कर लेते हैं ज़रा। अगर इसका रिजल्ट देखें तो कुछ अभी मुझे प्रीव्यू नहीं हो रहा है, कुछ शो नहीं हो रहा है। वो इसलिए शो नहीं हो रहा है क्योंकि शो कुछ इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि अभी मैंने कोई कलर नहीं दिया। लेट्स से अब हेडर को कलर देते हुए आते हैं सबसे पहले।
बैकग्राउंड कलर और आप लोगों की खुशनुदी के लिए रेड, तो रेड कलर हो गया। बैकग्राउंड कलर ब्लू, जिनके पास सजेशन शो नहीं होते क्रीमीवर पे भी या नोटपैड पे, कलर और लेट्स से येलो। रेड, ब्लू और येलो, ठीक है, ये 3 कलर आ गए मेरे पास, सही है। अभी मसला ये है कि ये देखो ये स्पेसेस आ रही हैं लेफ्ट पे भी, टॉप पे भी और बॉटम पे भी। इनको मैंने बताया था तुम लोगों को कैसे सही करना है इनको। बॉडी, मार्जिन 0 स्पेस ऑटो F12, यस, ठीक है। अभी ये मार्जिन भी सेट हो गई हैं। अब देखो हेडर हो गया, सेक्शन हो गया और देन फुटर हो गया, ठीक है। अच्छा, अब देख लेते हैं हम लोगों के कमेंट्स को भी। खुशनुदी का मतलब होता है खुशी। भाई आप लोगों की खुशी हमसे, आप लोगों की खुशी से ज़्यादा थोड़ी है कुछ। अच्छा खैर, हाइट को 100 कर सकते हैं, बिल्कुल क्यों नहीं कर सकते। 100% नहीं करना हाइट को, अभी 100% मैं बताऊंगा क्यों, कहाँ करना है और क्यों करना है, ठीक है। अच्छा 10 मिनट बचे हैं हमारे पास मीटिंग को दोबारा ज्वाइन करने के लिए, सही है। तो अभी फ़िलहाल यहीं पे रहना, अभी कोई एग्ज़िट ना करे। एक काम करना है मुझे, और अच्छा यहाँ तक मसला कोई तो बता दे भाई, कोई प्रॉब्लम हो यहाँ तक तो पूछ लें। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लें, ठीक है, वरना आगे बढ़ते हैं। अच्छा मैंने ये कहा था कि हमें इसको हाइट को विड्थ में देखना है, हाइट को परसेंटेज के अंदर देखना है। क्यों परसेंटेज में देखना है? क्योंकि मैंने कहा था कि मैं इसके अंदर मज़ीद सेक्शन बनाऊँगा, ठीक है। तो वो देख लेते हैं ज़रा कैसे होता है वो काम। नो सर ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कि मैं दी आंसर, क्या आंसर दूँ मैं आपको? मैं क्या आंसर दूँ आपको? फिनिश क्वेश्चन तो पूछें। बिनिश जो मेरे पास मसला है ना, मैं ये भी बता दूंगा। मेरे पास जो मसला है ना, मैंने 4 से 5 अकाउंट्स में यूज़ कर रहा होता हूँ अपने गूगल क्रोम के ऊपर, ठीक है। मेरी यूनिवर्सिटी का अलग अकाउंट है, ठीक है। मैं एपटेक के अंदर आप लोगों के साथ अलग अकाउंट के साथ डील कर रहा हूँ, ठीक है। मेरा पर्सनल अकाउंट जिसको मैं यूज़ कर रहा होता हूँ, डेट से जो मेरा अब गूगल का वैसे साइन इन का जो अकाउंट है जिसमें मेरे कॉन्टैक्ट वगैरह सेव्ड है, वो बिल्कुल मेरा पर्सनल अकाउंट है। वो मैं इवन अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर नहीं करता, क्योंकि ज़ाहिर कॉन्टैक्ट्स होते हैं फ़ोन के, ठीक है। इवन वो मैंने भी आप लोगों को ईमेल दिखाया भी, वो ईमेल है कौन सा, ठीक है। वो ईमेल मेरे पास है यहाँ पर। और इशू ये है कि क्रोम पे बाय डिफ़ॉल्ट मैंने उसी ईमेल के साथ साइन इन किया हुआ है, ठीक है। मैं आप लोगों को दिखा भी दूँ अगर ईमेल वो वाला। इवन शेयर करने की बात क्या है, ज़ाहिर है साइन इन तो मैं पासवर्ड तो किसी को नहीं बताऊँगा। ये जो ईमेल है ना, ये बिल्कुल ज़ाती ईमेल है मेरा, बिल्कुल पर्सनल, ठीक है। इसके अलावा जितने ईमेल है ना, फिर भी वो भी मैं ज़रा शेयर कर लेता हूँ। ये ईमेल ऐसा है कि अगर मुझे कोई कांटेक्ट करे तो वो इस ईमेल के थ्रू कर ले, ठीक है। गूगल ड्राइव मेरी फुल हुई है। मैंने पहले आप लोगों की जो क्लास इसी पे बनाई थी, लेकिन फिर हमने कन्वर्ट कर लिया, इस पर आ गए हम लोग, ये नए वाले ईमेल पर आ गए, ठीक है, क्योंकि मेरी वो ड्राइव फुल हो गई थी, सही है। अब मसला ये है कि बाय डिफ़ॉल्ट मेरे पास गूगल पे साइन इन है क्रोम पे, जो बाय डिफ़ॉल्ट मैंने साइन इन किया वो इस ईमेल किया हुआ है। तो जब भी मुझे ड्राइव को कुछ करना पड़ता है तो मैं क्या करता हूँ, इसको साइन इन करके या फिर साइन आउट करके मैं किसी और ईमेल को ऐड करता हूँ। यहाँ पर मैं यहाँ पर ऐड करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मुझे एक और ईमेल अपना यूज़ करना पड़ता है। अगर मैं यूनिवर्सिटी का कोई अपना असाइनमेंट या कोई चीज़ डाउनलोड कर रहा हूँ या अपलोड कर रहा हूँ तो मुझे यूनिवर्सिटी वाला ईमेल साइन इन करना पड़ता है। अगर मैं अपना जैसे लेट से इस क्लासरूम वाला ईमेल यूज़ कर रहा हूँ, वो ईमेल है
ये देखें, ये सैयद तकीर रिजवी 1@gmail.com है और ये तकीर रिजवी r7@gmail.com है। तो इन दोनों में फ़र्क है। मैंने आप लोगों का अकाउंट क्लासरूम पे इससे बनाया हुआ है, ठीक है। मुझे इसलिए मसला हो रहा है। अगर आप मल्टीपल ईमेल्स यूज़ कर रही हैं क्रोम में तो आपको मसला आएगा। अगर आप मल्टीपल ईमेल्स नहीं यूज़ करनी तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और जो प्रॉब्लम आ रही है आप करें, मुझे काइंडली उसकी स्नैप लेकर भेज दिया करें या उसकी पिक्चर वगैरह जो भी पॉसिबल हो वो मुझे काइंडली पिक्चर लेके भेज दिया करें, ताकि मुझे कम से कम सिनेरियो समझ में तो आए कि आप लोगों को इशू क्या आ रहा है। और आपने मुझे पिक्चर सेंड की है, चले मैं देख लूँगा। अभी क्लास लेने फिर उसके बाद देख लेते हैं, ठीक है। और अच्छा, अब मैंने डिप्स बनानी है 3 हेडर के अंदर लेट से, और वो डिप्स तीनों बराबर बराबर आ जाएँ। तो हेडर कहाँ है, हेडर नहीं सॉरी सेक्शन के अंदर डिप्स बनानी है और वो तीनों बराबर बराबर आए, ठीक है। तो देखिएगा डिव, और डिव के अंदर मैं कोई पैराग्राफ या हेडिंग रख लेता हूँ। अच्छा, डिव को मैं क्लास दे लेता हूँ, बॉक्स 1, ठीक है। मैं ये यूज़ कर रहा हूँ आगे भी। मैंने 3 डिप्स बनानी है, तीनों के अंदर हेडिंग्स रखनी है और पैराग्राफ भी रखने हैं, सही है। तो पहली डिप का नाम तो 1 ही होगा, दूसरी को मैं बॉक्स 2 दे देता हूँ, बॉक्स 3। हेडिंग 2, हेडिंग 3। लेट्स से इसको रन कर लेते हैं, इसको प्रीव्यू कर लेते हैं ज़रा। अभी अगर आप लोग देखो तो ये जो डाटा है ना वो इस तरह से शो हो रहा है, देख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे एक बार भी आ रही है बनी हुई, सही है। लेकिन अगर मैं इसको सेट कर दूँ पहले, अगर मैं लेट से थोड़े से स्टेप्स पहले जाता हूँ और मैं ये हटा देता हूँ, और मैं यहाँ तो ये दोबारा सेट हो गए। 3 डिव्स हैं अभी यहाँ पर, लेकिन वो शो नहीं हो रही है। अब मैं ज़रा तीनों को सेट कर लेता हूँ। मैं तीनों को एक सेम मैंने वो दिया हुआ है, तीनों को एक सेम क्लास दिया ताकि तीनों पे सेम स्टाइल अप्लाई कर सकूँ। तो मैं इनको तीनों को सेम विड्थ और हाइट दे लेता हूँ। विड्थ और विड्थ दे रही थी इसको मैंने 200। विड्थ नहीं दे रहा, विड्थ दे रहा हूँ परसेंटेज में नहीं, पिक्सल्स में। क्यों? क्योंकि अभी यहाँ पे पिक्सल्स में ज़रूरत है, परसेंटेज में ज़रूरत नहीं है। हाइट, और हाइट भी 200 दे देते हैं। बैकग्राउंड कलर, फिलहाल कलर का मैं कोड यहाँ से सेलेक्ट कर रहा हूँ। एक प्रॉपर्टी होती है फ्लोट की और उसकी वैल्यू होती है लेफ्ट। ये क्या करती है, मेरी इंडेक्स को बराबर बराबर ले आती है। अगर इस प्रॉपर्टी से पहले देखें, कंट्रोल एक्स कंट्रोल एस सेव करके देखते हैं, तो ये बॉक्सेस एक दूसरे के नीचे आ रहे हैं। ये आ तो रहे हैं एक साथ, लेकिन एक दूसरे के नीचे आ रहे हैं। लेकिन अगर ये प्रॉपर्टी लगाऊँ तो ये एक दूसरे के बराबर बराबर आ रहे हैं, सही है। मुझे तो यही करना था, एक दूसरे के बराबर बराबर लेकर आने थे। अच्छा, इनको थोड़ी सी मार्जिन लेफ्ट भी दे देते हैं। मार्जिन लेफ्ट, और मार्जिन लेफ्ट दे लेते हैं तकरीबन इसको 50 पिक्सेल्स की, सही है। अच्छा, मार्जिन टॉप भी दे देते हैं। ठीक है, 100 पिक्सेल्स का इनमें गैप भी आ गया। अब अगर मैं इनमें कोई डाटा रखूँगा ना, तो कैसे रखूँगा वो, हेडिंग रख देते हैं लेट्स से इसको। अभी तो तीनों बॉक्सेस अलग अलग हो गए ना, अभी नज़र आ रहे हैं। चलें अलग कर देते हैं कोड, मसला नहीं है।
ठीक है, अभी कलर थोड़ा सा डिफरेंट हो गया है। अच्छा, अभी कलर थोड़ा सा डिफरेंट हो गया है और अब तो आ गया ना सही, अब डिफरेंट हो गया कलर। ठीक है, अच्छा अभी ज़्यादा बेहतर शो हो रहा होगा। अभी मुझे करना है कि टेक्स्ट भी लिखना है, लेकिन अभी भी देखना जरा, मैं टेक्स्ट लिखूंगा ना तो ये बॉक्सेस के अंदर क्या होता है। ठीक है, हेडिंग आई। उस वक्त क्या मसला था, उस वक्त क्योंकि मैंने डिफ्स को सेट ही नहीं किया था और मैं डायरेक्टली हेडिंग लिख रहा था। ठीक है, नए वाले तमाम जितने भी नए लोग हैं ना अभी जो अभी HTML फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, उनके लिए ये बात सोचने वाली होगी, जाहिर है। ठीक है, आप लोग खुद सोचो, उस वक्त मैंने ये काम किया था, हेडिंग लिखी थी तो क्या हुआ था, टेक्स्ट मिसप्लेस हो गया था। ठीक है, टेक्स्ट मिसप्लेस क्या हुआ था, पूरी की पूरी जो ओवर वाली डिफ थी वही सेट नहीं हुई थी, वो प्रॉब्लम कर रही थी। ठीक है, लेकिन मैंने जब स्टेप बाय स्टेप काम किया, मुझे डिफ के अंदर टेक्स्ट रखना था ना, तो पहले इसके लिए करना क्या होता है, मुझे पहले इसके लिए टेक्स्ट को सेट करना पड़ता है। ठीक है, टेक्स्ट को सेट कैसे करूँगा, जो डिव है ना, जिस डिव के अंदर मुझे टेक्स्ट रखना है, पहले मुझे उस डिव को सेट करना पड़ेगा। टेक्स्ट को सेट करने के लिए मुझे पहले डिव सेट करनी है, और डिव को सेट करने के लिए पहले मुझे उसकी मार्जिन, ठीक है, विड्थ, हाइट, कलर वगैरह, कलर बेशक ना दें, विड्थ सेट करनी है, हाइट सेट करनी है, मार्जिन लेफ्ट को देनी है नहीं देनी। ठीक है, अच्छा जी, सब लोग कनेक्ट हो गए, मेरी आवाज़ आ रही है तो बता दें। 7 सब लोग आ जाएं तो फिर हम आगे कंटिन्यू करें। कुछ बात कर रहा था वो दोबारा से करनी है। डिव्स कहलाते हैं, डिव्स कहलाते हैं, डब्बे नहीं डिव्स। अभी ली थी ना, प्रॉब्लम आई थी, अभी वही डिस्कस कर रहा हूँ। सब लोग आ जाएं, दोबारा से बात करूँगा इस पर। अच्छा शादिर, मैसेज चेक करो, तुम्हें रिप्लाई किया है, तुमने जो पूछ रहे थे उसका रिप्लाई कर दिया, तुम्हें देख लो। और विनिश, आपका जो मैसेज आया था इसको ज़रा देख लें कि आपने डाउनलोड के बटन पे क्लिक करना है। ठीक है, और देन फिर आगे प्रोसीड करिएगा इसको। ठीक है, डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा ये। अच्छा जी, सब लोग आ गए हैं। शादिर बैक आओ, बैक करो। हाय, वहाँ पे अच्छा सुनो सुनो, वहाँ प्रीवियस, सुनो सुनो सुनो, वहाँ प्रीवियस या बैक का बटन होगा। सुनो तो मेरी बात, सुनो तो, सुनो पहले मेरी बात। वहाँ पर बैक या प्रीवियस का बटन होगा, उस पर क्लिक करोगे। जब ये ट्राई वाला इशू आता है ना, उस टाइम पे अपना इंटरनेट बंद कर दिया करो। ठीक है, इंटरनेट बंद करोगे तो क्या होगा, ये साइन इन के ऊपर जाएगा ही नहीं, ये डायरेक्ट इंस्टॉलेशन के ऊपर चला जाएगा। अभी तो तुम इंटरनेट बंद करोगे तो क्लास से डिस्कनेक्ट हो जाओगे, अभी नहीं करना। बाद में जब तुम ट्राई करोगे इसे क्लास के बाद, तो ट्राई के बटन पे क्लिक करना और इंटरनेट बंद करके क्लिक करना। पहले इंटरनेट डिसेबल कर देना, फिर करना ये। ठीक है, और चलो अच्छी बात है, सब लोग आ गए। अच्छा, मैं ये डिस्कस कर रहा था कि हमने अभी एक काम किया था, और वो काम ये था कि सर हमने इससे पहले 3 हेडिंग्स लिखी थी। ठीक है, जबकि हमने उस टाइम पे इन बॉक्सेस को ना कलर दिया था, ना इनकी विड्थ, ना हाइट, ना मार्जिन लेफ्ट, ना मार्जिन टॉप, ना हमने इनको फ्लोट किया था। ठीक है, तो ऐसा क्यों, यानी
ऐसा होना तो नहीं चाहिए ना कि उस टाइम पे इसकी कुछ प्रॉपर्टीज आ रही हैं, इस टाइम पे इसकी कुछ प्रॉपर्टीज आ रही हैं, अभी कुछ है और उस वक्त कुछ था। ठीक है, हमने बॉक्सेस बनाए, ठीक है, देन उसके बाद हमने इनको मार्जिन लेफ्ट दे दी, मार्जिन टॉप दे दी, फ्लोट वगैरह करा दिया। ऐसा क्यों कि अभी ये सही आ रहा है और उस वक्त सही नहीं आ रहा था? तो भाई इसका जवाब ये है कि जब भी आपने टेक्स्ट लिखना है अपने डिप्स के अंदर, ठीक है, तो सर कोई ऐसा तरीका नहीं है। हमूद बगैर हेडिंग्स के, बगैर बॉक्सेस के तुम हेडिंग्स लगा सकते हो, और बॉक्सेस नहीं कहना है, ये डिव्स होती हैं। बगैर डिव्स के तुम हेडिंग्स लगा सकते हो, बट इशू ये आता है कि ये जो हेडिंग है ना, ये जो डिव्स कहला, ये जो डिव्स है, ये डिव्स टेक्स्ट के साथ जैसे ही मुलाकात करती हैं, ठीक है, तो ये डिव्स कुछ समझ नहीं पाती। अगर इसको नॉर्मल ज़बान में समझो कि जो ये टेक्स्ट है ना, डिव्स जैसे ही टेक्स्ट को देखती है, कोई भी डिव जैसे ही टेक्स्ट को देखती है, तो डिव का दिमाग जो है ना वो इधर उधर हो जाता है। डिव अपने आप को संभाल नहीं पाती, अपने आप में नहीं रहती। ठीक है, डिव हमेशा ऐसे मूव करेगी, जब भी तुम टेक्स्ट, मैं यहाँ पे कोई भी हेडिंग लिखूंगा ना, तो डिव क्या होगी, ऊपर वाली डिव से थोड़े फासले पर आ जाएगी। क्योंकि तुम हेडिंग के जो टैग्स अगर आपस में बनाते हो ना, अगर HTML के दो टैग, तुम ऐसा करो, दो हेडिंग्स एक दूसरे के नीचे नीचे रखो। लेट से तुमने यहाँ पर एक H1 का टैग लिखा, अब इसी के नीचे तुम एक और H1 का टैग लिखो, तुम देखना बाय डिफ़ॉल्ट ये मार्जिन आएगी इन दोनों के दरमियान। ठीक है, थोड़ी सी मार्जिन आएगी, क्योंकि टेक्स्ट के जो टैग्स होते हैं ना, जितने भी टेक्स्ट वाले टैग्स होते हैं, आपस में बाय डिफ़ॉल्ट उनमें मार्जिन होती है। ठीक है, तो वो मार्जिन, वो अगर किसी तुम HTML के दूसरे टैग के साथ यूज़ कर रहे हो, लेट से डिव के साथ यूज़ कर रहे हो, ठीक है, तो बाय डिफ़ॉल्ट वो डिव के अंदर भी मार्जिन आ जाती है। इसलिए कहते हैं कि आप HTML के टैग को अलग यूज़ करो और जो हेडिंग का टैग है उसे अलग यूज़ करो। अब तुम यहाँ देखो, उसूलन ऐसा होना चाहिए था कि जो हेडिंग का जो टैग है ये यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए था, लेकिन ये कहाँ से स्टार्ट हुआ, थोड़ा सा नीचे से स्टार्ट हुआ। हालांकि ये बिल्कुल स्टार्टिंग से शुरू होना चाहिए था, ये बिल्कुल यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए था, लेकिन ये थोड़ा सा नीचे से स्टार्ट हो रहा है। मुझे इसको मार्जिन टॉप देनी पड़ेगी थोड़ी सी माइनस में, या तो ज़ीरो या तो माइनस में देनी पड़ेगी, ताकि थोड़ा सा ऊपर जाए, इसलिए। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, डिव्स के अंदर रखते हैं, ताकि जो हमारा टैग है ना, हेडिंग का टैग तो जाहिर है प्रॉब्लम करेगा, हम क्या करेंगे फिर उसको कंट्रोल करेंगे अपनी डिव से। डिव को जहाँ मूव करेंगे हेडिंग ऑटोमेटिकली उसके अंदर होगी, तो मूव हो जाएगी। सही है। अच्छा, अब लेट से ये हेडिंग एक में रख दी, यही हेडिंग मैं तीनों में रख देता हूँ। मेरी आवाज़ कट रही है तुम्हारे पास? मेरी आवाज़ किसी के पास कट कर आ रही है या सही आ रही है, नॉर्मल आ रही है सबके पास? मुझे मैसेज के अंदर बता दें कि किसी के पास कट के तो नहीं आ रही। सही आ रही है, कट क्या आ रही है? ये जो कह रहे हैं वो क्या आ रही है? उमर, सही आ रही है, कट क्या आ रही है? नॉर्मल है आप यार, दो तीन लोगों के पास नॉर्मल है। शादिर अपना नेट चेक करो तुम। सर सही आ रही है यार, इन लोगों के पास सबके पास सही आ रही है, इन लोगों के पास सबके पास सही आ रही है। मेरा इंटरनेट कनेक्शन भी सही है, तुम्हारे सामने भी मैंने क्लास के ऊपर वीडियो भी अपलोड किया, और वीडियो भी 100 कुछ MB की थी, जल्दी अपलोड हो गई, तो उसका मतलब है नेट सही चल रहा है मेरा। अच्छा, तुम्हारी आवाज़ मेरे पास ज़्यादा रिपीट हो रही है, पता है तुम्हें? आवाज़ कट तो रही है तुम्हारी, लेकिन बार बार जो आवाज़ है ना वो रिपीट हो रही है। शारिक नाम नहीं है इसका, इसका नाम शादिर है। शारिक नाम नहीं है इसका, शादिर है। ये देखो शादिर 16 MB स्पीड आ रही है यार इंटरनेट की, क्या बात कर रहे हो तुम? खैर, 3 हेडिंग्स आ गई, ज़रा इसको रन कर लेते हैं, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। सही आ रही है तुम्हें अब? ये उमर कह रहा है शादिर सस्ता नेट छोड़ो, अच्छा नेट लगवा लो। अच्छा, इसकी विड्थ ज़रा बढ़ा लेते हैं डिव्स की, ताकि थोड़ा सा और ज़्यादा अच्छी लगे। विड्थ कर लेते हैं 20 की, पूरा नेट।
अब देखो 400 जब मैंने की ना विट, तो हुआ क्या कि ये जो डिव्स है ना आपस में, इनके दरमियान गैप आ गया, यानी इनकी विट जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो गई। और जब 400 की, ठीक है, तो 400 जो विट थी वो ज़्यादा थी, तो हुआ क्या कि 400 400 और तीसरी डिव इतने गैप के साथ 400 में आ नहीं सकती थी, तो तीसरी डिव ऑटोमेटिकली नीचे चली गई। तो इस बात का ध्यान रखना है कि फ्लोट ऑटोमेटिकली नीचे चला जाएगा जब उसको लगेगा कि जगह कम हुई है। अब ये देखो तीनों बराबर आ गए। लेट से मैं इन तीनों डिव्स को सेंटर के टैग में रख दूँ, अगर सेंटर का टैग क्या करता है, जितने भी आइटम्स होते हैं उनको सेंटर में कर देता है। मैं यहाँ पे सेंटर का टैग ओपन करूँ, सेंटर का टैग ओपन यहाँ पे किया, और मैं इसे लास्ट वाली डिव के बाद सेक्शन वाली डिव से पहले बंद करूँगा, ठीक है। तो सेक्शन वाली डिव यहाँ थी, यहाँ पे बंद हो गया, क्योंकि ये यहाँ स्टार्ट हो तो इसको यहाँ बंद करेंगे। और देखो अब ये तीनों डिव सेंटर में आ जानी चाहिए। अब ये तीनों डिव सेंटर में क्यों नहीं आ रही हैं, पता है क्यों नहीं आ रही हैं? कोई बता सकता है? देखो ये तीनों सेंटर में इसलिए नहीं आ रही है क्योंकि मैंने इनके साथ मार्जिन लेफ्ट का भी काम किया हुआ है, ठीक है, या इवन मैंने इनको फ्लोट किया हुआ है, मार्जिन लेफ्ट के साथ काम किया हुआ है, तो इसलिए अब ये क्या होंगी, ये तीनों डिव्स इस तरह से सेंटर में नहीं आएंगी। लेकिन अगर मैं इनको स्टार्टिंग से सेंटर में रखता और एक साथ करके रखा तो फिर ये सेंटर में आती, सही है। तो इसलिए इनको कैसे सेंटर में लेकर आओगे, जो पहली वाली डिव है ना उसको मार्जिन लेफ्ट दे दोगे, पहली वाली डिव को मार्जिन लेफ्ट दे दोगे, डॉट अब देखो जिस चीज़ की ज़रूरत है ना मैंने सिर्फ वो लगाया है यहाँ पे, सही है। देखो ये डिव सेंटर में आ गई, परसेंटेज के अंदर भी दे सकते हो ये मार्जिन, परसेंटेज में दोगे तो भी कोई मसला नहीं होगा, और अगर नहीं दोगे तभी कोई मसला नहीं होगा। अच्छा सर ये ऊपर नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं बेनिश, कोई मसला नहीं होगा ऊपर लिखने में भी, आप यहाँ पे हेडर में भी कुछ लिख सकती हैं, ठीक है। लेकिन क्या करना है, कोशिश ये करनी है जो भी लिखना है ना आपने, जो भी आप कह रही हैं लिख सकते हैं नहीं लिख सकते, कोशिश ये करें कि वो चीज़ जो भी आपने लिखनी है उसको किसी ना किसी डिव में करके लिखें, ठीक है। मेरे कहने का मतलब ये कि लेट्स से अगर आपने हेडिंग यहाँ पे लिखनी है, ठीक है, यहाँ पे आपको कोई हेडिंग लिखनी है, तो कोशिश करें कि इस तरह की कोई डिव बना लें, बेशक उसको हाइट फिट ना दें लेकिन उसके अंदर फिर हेडिंग लिखें, ठीक है। क्योंकि आप डिव को मार्जिन देंगी ना तो फिर वो सही से मार्जिन आ जाएगा। अगर आप हेडिंग के टैग को डायरेक्ट मार्जिन देंगी तो वो क्या करेगा, ऊपर वाली डिव को भी साथ नहीं चले आएगा। इसलिए तो हम प्रेफर ये करेंगे कि आप डिव के साथ काम करें। अयान ने क्या पूछा, अयान स्टाइल के टैग में डिव को सेंटर में नहीं, आप डिव को सेंटर में स्टाइल के टैग में उस तरह से नहीं दे सकते जिस तरह से आप यहाँ पर एक परमानेंट काम कर सकते हो, ठीक है। या देखो ये करोगे, ये काम करोगे ज़्यादा बेहतर है, अगर आप इस तरह से चलोगे ना कि आप यहाँ पे सेंटर में दे रहे हो, ठीक है, ये ज़्यादा बेटर रहेगा। मार्जिन के साथ काम करो, मार्जिन वुड भी बेटर, क्योंकि सेंटर का इशू ये आएगा कि कभी कुछ एलिमेंट्स के अंदर प्रॉब्लम होगी। हेडिंग आ तो रही है, हेडिंग सेंटर में किसने की है, सेंटर में की ही नहीं है मैंने बॉक्स के। तीनों बॉक्सेस के सेंटर में आ जाए तो H1 को ना टेक्स्ट अलाइन सेंटर की प्रॉपर्टी दे लो। अब जितने भी बॉक्सेस, जितने भी H1 मेरे टेक्स्ट के अंदर यूज होंगे ना, जितने भी H1 यूज होंगे ना मेरे टेक्स्ट के अंदर, मेरे पूरे डॉक्यूमेंट के अंदर HTML के, वो सारे के सारे सेंटर में रहेंगे, ठीक है। अच्छा अभी हम तुम लोग मुझसे ये पूछ रहे थे कि सर नहीं, तभी कोई मसला नहीं है। बॉक्स के जो H1 है ना वो सेंटर में आ जाएंगे, सही। जी कर दिया फिनिश, HTML पर आ गए, स्क्रॉल अप भी कर दिया। और कुछ
देख लें एक मरतबा यार, देख लो भाई एक मरतबा, सब लोग कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लो। अच्छा डाउन, ये लें डाउन कर दिया माशाल्लाह। वैसे अप करने का मतलब ये होता है और डाउन करने का मतलब ये होता है। और फेसबुक कह रहा है कि हमने आपको $10 दिए हैं, अपनी कोई भी पोस्ट प्रमोट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको पहले $100 की पोस्ट लगानी पड़ेगी, फिर हम आपको $10 देंगे उसको। कॉमेडी कर रहे हैं फेसबुक वाले। उसके लिए मुझे पहले $100 की पोस्ट पे लगानी पड़ेगी, फिर वो $10 का क्रेडिट मुझे देंगे एक्स्ट्रा। सो सैड यार। अकाउंट बैन कर देते हैं ये लोग। अच्छा अच्छा, चलो। तो तुम एडवांस में कैसे इनसे वो कर सकते हो? एडवांस में ऑप्शन होता है इनके पास कि आप एडवांस भी पैसे इनसे ले सकते हैं? तुमने पे नहीं किया और तुमने पोस्ट कर दी पोस्ट, कैसे? अच्छा अच्छा, हाँ सही सही सही। और इनको पता ही नहीं चला कि तुमने तो काम ही नहीं किया हुआ। अच्छा अच्छा अच्छा। ओह, चलो मतलब तुम्हें पे करना पड़ेगा। खैर, अच्छा यहाँ तक कोई मसला है तो भाई बता दें सबको, यहाँ तक कोई मसला है तो बता दो भाई। अच्छा, वो लगता है चैट में किसी का मैसेज आया है। ये तीनों पे अप्लाई नहीं हुआ विनिश, ये तीनों पे अप्लाई नहीं हुआ, सिर्फ मार्जिन लेफ्ट जो मैंने दिया है वो बॉक्स 1 को ही दिया है। तीनों पे अप्लाई नहीं हुआ। तीनों पे तो वही मार्जिन 100% 100 पिक्सल ही चल रही है ना, नॉर्मल वाली जो मैंने तीनों की सेम क्लास को दिया है। तो फर्स्ट वाले को वो वाली अप्लाई नहीं हुई। फर्स्ट वाले पे उतनी हुई है जितनी इस सेकंड पर हुई थी, थर्ड पर हुई थी, लेकिन मैंने फर्स्ट को अलग से भी मार्जिन लेफ्ट दिया है इसलिए। तो फर्स्ट पे वो जो मैंने अलग से मार्जिन लेफ्ट दिया है ना, वो अप्लाई होगा। कोई मसला नहीं है, हो जाएगा। तो H1 के टैग को बोल्ड और इटैलिक में रख दो। देखो यार, फॉन्ट का मैंने पढ़ाना है अभी, फॉन्ट हमने छेड़े नहीं है, हमने आइकन्स भी देखने हैं अभी और हमने फॉन्ट्स भी देखने हैं अभी। तो अभी वो चीज़ें तो रह गई हैं, नेक्स्ट क्लास में या नेक्स्ट से नेक्स्ट क्लास में वही करेंगे। स्ट्रॉन्ग कर सकते हो हाँ जाके, देखो मैं कह रहा हूँ ना, हाँ वहाँ पे जाके स्ट्रॉन्ग कर सकते हो उसको, ठीक है। मैं आगे की क्लास के अंदर बताऊँगा किस तरह से हो गए काम। अभी हेडिंग स्ट्रॉन्ग हो गई है और इसके अलावा हेडिंग इटैलिक हो गई है। मैं आगे की क्लास में फॉन्ट, एक क्लास के अंदर हम फॉन्ट को देखेंगे, ठीक है। अच्छा अच्छा, इसके अलावा करना ये है, ये जो डिव है ना मेरे पास, ये वाली लगाते हैं। अभी मैंने करना ये है, सुनो, मेरा जो अभी ऑब्जेक्टिव है ना, बेसिकली मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि जो डिव है ना, इसको डिवाइड करना है 2 हिस्सों में। यहाँ पे हेडिंग लिखी हुई आ रही हो फर्स्ट पे, और इसके बाद क्या हो, इसके नीचे एक पिक्चर आ रही हो, सही है। तो मैं क्या करूँगा यार, कॉल अगर कोई क्लास के अंदर कर रहा है तो फ़ायदा नहीं है, कॉल रिसीव नहीं करूँगा मैं, ठीक है। देख रहे कोई बाहर से ना करता हूँ यार। हाँ, ये जो भी अगर कोई व्हाट्सएप पे कॉल कर रहा है तो भाई मैं रिसीव नहीं करूँगा, और मैं फ़ोन पे नहीं उठा रहा इवन। ये जहाज़ उड़ रहा है किसी के पीछे। कौन रहता है चोली में यहाँ पे मेरे अलावा? किसी के बैकग्राउंड में प्लेन उड़ रहा है, पता है तुम लोगों को?
और यहाँ मेरे बैकग्राउंड में भी उड़ रहा है, यकीनन कोई मेरे घर के करीब रहता है। खैर, अच्छा, मैं ये कह रहा था कि हमें करना ये है कि मैंने अभी बात की थी कि मुझे पिक्चर लगानी है, ठीक है, बट पिक्चर मुझे लगानी है नीचे, हेडिंग के नीचे। जो मैंने हेडिंग बनाई है ना अभी, इसके पीछे मैंने पिक्चर लगानी है। तो किसी को पता है कैसे, किस तरह से? अयान, तुम बता सकते हो? पिक्चर लगानी है मुझे, और पिक्चर लगानी है मुझे इस डिव के अंदर, बट इस टेक्स्ट के नीचे, यहाँ पे मुझे बैकग्राउंड इमेज लगानी है इस टेक्स्ट के नीचे। तो मैं क्या करूँगा, एक डिव बनाऊँगा, मैं बता रहा हूँ मैं क्या करूँगा, मैं एक डिव बनाऊँगा, ठीक है। हेडिंग की एक डिव, हेडिंग तो एक डिव में है ही, मैं इसी डिव के अंदर, जिस डिव के अंदर हेडिंग है, इस डिव के अंदर एक और हेडिंग पर, इस डिव के अंदर एक और डिव बनाऊँगा, ठीक है। और फिर देखना उसमें काम करूँगा मैं। अब देखना काम को किस तरह से डिवाइड करते हैं, और काम को खुला खुला करना है बहुत ज़्यादा। ये बोल्ड और इटैलिक के दोनों के टैग्स मैं मिटा रहा हूँ फिलहाल। हम आगे किसी एक क्लास के अंदर इसको मज़ीद डिस्कस कर लेंगे, फिलहाल हम इसको अभी रहने दे रहे हैं, ठीक है। डिव, और ये जो हेडिंग है ना, ये उठकर इसमें चली जाएगी। और इसी डिव के अंदर एक और डिव बन जाएगी, इनर। इसको क्लास क्या देंगे? अच्छा देखो, क्लास की नेमिंग भी देख लो, इनर, इनर, इनर हेडिंग, ठीक है। इनर हेडिंग डिव, यानी मैंने इधर हेडिंग के लिए जो अंदर की डिव बनाई है, इसको सेम भी क्लास, सेम भी कोई नाम दे सकते हो, IHT, इनर हेडिंग डिव 1, और इसको क्लास दे देंगे। ज़रूरी नहीं है जो क्लास मैं दे रहा हूँ वही क्लास आप लोग दो, ठीक है, आप लोग अपनी मर्ज़ी की क्लास दे सकते हो। इधर पिक्चर डिव और IPD1, ठीक है, ताकि कोई सेम क्लास या डिफरेंट, मैंने सेम या डिफरेंट प्रॉपर्टीज देनी है तो वो दे सकें। अच्छा, इसकी मैंने अब विड्थ सेट करनी है, तो देखो ये जो डिव है, विड्थ और हाइट दोनों सेट करनी है। ये जो डिव है, ये वाली फर्स्ट, इस डिव की हाइट कितनी है अभी देख लेते हैं सर, हमें याद थोड़ी है, ठीक है, हमें याद ही नहीं है कितनी डिव है, कितनी हाइट है। तो जाहिर है कोई मसला नहीं है, अगर आपको याद नहीं भी है तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, ठीक है, ऐसा होता है। इस डिव की हाइट जो है वो है तकरीबन 100 से 200 पिक्सल्स है, ठीक है, 200 पिक्सल इसकी हाइट है। अब 200 पिक्सल हाइट है, और मैंने इसके अंदर एक पिक्चर रखनी है, उसके लिए मैंने डिव तो बना दी है, बैकग्राउंड इमेज के साथ काम करना है मैंने, ठीक है। और लगता है 10 मिनट रह गए। यार इंटरनेट नहीं चल रहा कादिम क्या? अच्छा यार, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, बट इंटरनेट थोड़ा सा मेरा ख़राब हो गया है काफ़ी, मुझे लगता है अच्छी खासी स्पीड इसकी गिर गई है। कितनी आ रही है? काफ़ी ज़्यादा एकदम से डाउन चला गया था ये। हाँ, इंटरनेट प्रॉब्लम कर रहा है, आई थिंक मेरी तरफ से कर रहा है इस वक्त। कितनी स्पीड है?
माशाल्लाह माशाल्लाह 0.6 भाई 0.6 और इतनी स्पीड आ रही है। ठीक है, मुझे नहीं लगता, मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा लंबे टाइम हम ये अभी अपनी स्ट्रीम कनेक्ट कर पाएंगे, बट जितना टाइम भी है नहीं आ रहा है यार। PTCL का नहीं है भाई, उमर PTCL का नहीं है ये, इंटरनेट यानी केबल नेट है। 5 से 6 MB का इंटरनेट कनेक्शन लगवाया हुआ है मैंने, और चलना चाहिए ज़्यादा। ये आ गई स्पीड आ गई, ग्रेट। ठीक है, कम से कम चलो 2 MB भी काफ़ी है, 2-3 MB आ रही है, सही है। ठीक है, अच्छा हम ये बात कर रहे थे कि यार PTCL होता तो अभी तक अब हम तो कब कोई 8-10 मरतबा हम डिस्कनेक्ट हो चुके होते। खैर 200 जो हमारे पास विड्थ है ना, यानी हाइट जो है वो 200 पिक्सल्स की है। ठीक है, अब इस 200 को इस तरह से मुझे डिवाइड करना है। ठीक है, पिक्सल्स में नहीं, 100% है ना, इसको हम 100% कंसिडर करेंगे। 100% हाइट मिल रही है मुझे, एक डेफ के अंदर मैं 100% एरिया अपना बेसिकली कंज्यूम कर सकता हूँ। ठीक है, मुझे वो 100% पार्ट मिल रहा है। अब मैंने करना है ये कुछ, उसको इस तरह से डिवाइड करना है कि एक पार्ट के अंदर हेडिंग होगी और ऑन दी अदर पार्ट मेरे पास क्या होगा, मेरे पास एक डिव होगी, उसके अंदर मैं पिक्चर इंसर्ट करूँगा। तो मैं क्या करूँगा देखना, एक डिव है मेरे पास, इनर डिव। ठीक है, इसको क्या करेंगे, इसको ऊपर यूज़ करेंगे और इसको दे देंगे मैं, इसको हम दे देंगे 30% की हाइट। डॉट दिस, इसकी हाइट 30%, यानी ये जो मेन डिव है ना मेरी बॉक्स 1, इसका 30% ऑफ हिस्सा जो है मैं कवर कर रहा हूँ। ठीक है, और विड्थ भी इतनी है, विड्थ तो 100% ही होती है। अच्छा बाय डिफ़ॉल्ट भी अगर विड्थ देखो ना तो 100% ही होती है। ठीक है, तो इस बात से टेंशन नहीं है हमें, इस बात से हमें कोई टेंशन लेने की ज़रूरत भी नहीं है कि सर वो पिक्चर जो है वो कितनी डिव रहेगी, या जो डिव है उसकी विड्थ कैसे सेट करेंगे, या उसकी विड्थ सेट करनी है नहीं करनी, किस तरह सेट करनी है। बाय डिफ़ॉल्ट किसी भी डिव की जो विड्थ होती है, हाँ बिल्कुल, लेकिन 100 में से ही देना है, ऐसा नहीं है 200% दे दो। देखो अब वहाँ 30 दिया ना, तो यहाँ 70 दिया है, क्यों? बिकॉज 30 + 70 इज इक्वल्स टू दिस होल बॉक्स, यानी 30 + 70 इज इक्वल्स टू 100। तो अगर मैंने पूरा बॉक्स कवर करना है तो 30 और 70 देंगे तो फिर सेट होगा। सही, अच्छा ड्रीमवीवर पे जाते हैं दोबारा से। अब लेट से मैं इसको देखता हूँ दोबारा से रिव्यू इसका। ठीक है, और अब मैंने क्या करना है, मेरा जो दूसरा वाला बॉक्स है ना, इसको विड्थ भी दे देते हैं थोड़ी सी। विड्थ मैंने बताया 100% होती है बाय डिफ़ॉल्ट। इसको बैकग्राउंड कलर देते हैं, बैकग्राउंड कलर, और बैकग्राउंड कलर दे देते हैं इसको रेड या येलो टाइप का। तो देखो बैकग्राउंड कलर भी आ गया। अच्छा 30 से मैं इसको 20 भी कर सकता हूँ, किस तरह से, 20 कर दो और इसको 80 कर दो। देखना ये नीचे वाला बॉक्स बढ़ जाएगा, बढ़ गया नीचे वाला बॉक्स। ठीक है, अच्छा हेडिंग को ऊपर लेके जाना है, तो भाई ये जो हेडिंग के ऊपर मैंने काम किया ना डॉट बॉक्स, और ये इसको मार्जिन दे लो, मार्जिन टॉप 0 पिक्सल जब मैंने दिया ना तो क्या हुआ, ये बॉक्स मजीद ऊपर चला गया। ये जो हेडिंग है ना 0 पिक्सल्स पे आ गई। ठीक है, मैंने कहा था ये तो 0 पे देनी पड़ेगी, या तो माइनस में, तो अब है मार्जिन 0। टेक्स्ट को मैंने सेट करना पड़ता है। ठीक है, 20 की जगह इसको दोबारा 30% दे दो और इसको दोबारा 70 कर दो, बस सही है। ठीक है, अब मुझे कोई इशू नहीं है, इसको मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, 0 की जगह इसको मैं 5 या 4 कर देता हूँ एटलीस्ट। अब देखो ये जो चीज़ें होती हैं ना, ये आपको करके देखनी पड़ती हैं। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि ये खुद से हो जाएंगी, या आपने बस की नहीं और आपका दिल किया और ये हो गई सेट। ठीक है, ऐसा नहीं होगा, आपको खुद से करनी पड़ेगी। ठीक है, तो
फिलहाल मैं इसको 0 ही दे रहा हूँ। सही है, 0 पिक्सल्स पे क्या है, मुझे बिल्कुल सेट लग रही है ये। इवन मैं इसकी मार्जिन टॉप हटा सकता हूँ, तो भी बिल्कुल सेट रहेगा। बट मैं चाह रहा हूँ मार्जिन टॉप देना, मैं मार्जिन टॉप दे भी सकता हूँ, ठीक है। इवन तब भी रिजल्ट मुझे इस तरह का मिलेगा। अब मैं पिक्चर लगाना चाह रहा हूँ, कोई बैकग्राउंड। मैं ये चाह रहा हूँ कि ये प्रॉपर्टीज़ इन तीनों पर एक सेम हो, तो क्या करो, ये नाम यहाँ से हटाओ, ठीक है। अरे यहाँ पे रखो हेडिंग वाले काम पर। अच्छा, अभी तो शायद तीनों पर ही अप्लाई होगा। मैंने तीनों पे ये क्लासेस यूज़ नहीं किए हैं, इसलिए अप्लाई नहीं हो रहा है। अच्छा, मैं यहाँ बैकग्राउंड इमेज यूज़ कर लेता हूँ। बैकग्राउंड इमेज यूज़ करने के लिए सबसे पहला रूल, लेसन 6 में इमेज का फोल्डर बनेगा, और लेसन 5 से कोई पिक्चर निकाल लेते हैं। लेसन 5 में पिक्चर थी, अभी होगी यार, इमेज में रखा था, ये रखिए पिक्चर, अभी होगी उमर, भी देख लेना। क्लासरूम में मैंने रखा था यार, सारा फोल्डर आया उसके ऊपर, ये देख लो। तो जो मैं दिखा देता हूँ, ये लेसन 5, इसका ये विंडार वाला सेटअप, ठीक है, और इसके अंदर ये इमेज का फोल्डर पड़ा हुआ है। हाँ, इसमें इमेज पड़ी हुआ भाई, क्या बात कर रहे हो तुम मेरे के, ये रही इमेज। यार हो सकता है तुम लोगों के पास डाउनलोड नहीं हो पाई। आज का काम मैं ऐसा करूँगा, बिल्कुल ओपन रखूँगा, ठीक है। तो आज का काम इंशाल्लाह प्रॉब्लम नहीं करेगा। अच्छा, 10 मिनट है हमारे पास, हम ज़रा इसको कर लेते हैं। पिक्चर मैंने यहाँ पे सेव कर दी है, और अब मैं वहाँ पे जाऊँगा और बैकग्राउंड में इसको सेट करूँगा। इस पिक्चर को मैं ज़रा रीनेम कर रहा हूँ, और इस पिक्चर का नाम रख रहा हूँ पिक्चर 1। और अब बैकग्राउंड इमेज, ब्राउज, लेसन 6, इमेज का फोल्डर, पिक्चर। अच्छा देखो, कुछ लोग ड्रीमवीवर पे नहीं, नोटपैड पे काम कर रहे होते हैं, ठीक है। उनके लिए आप पिक्चर की एक मरतबा जाकर एक्सटेंशन देख लो, कहाँ से, क्लिक करो, राइट क्लिक करो, प्रॉपर्टीज़ में जाओ, और पिक्चर की एक्सटेंशन देख लो। देखो जेपीजी यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। फाइल का टाइप जो है ना वो जेपीजी है यहाँ पर। आप क्या करो, ये काम खुद भी कर सकते हो। कैसे करना, कुछ ये होगा, ये देखो, लिखो यूआरएल स्मॉल ब्रैकेट्स ओपन क्लोज करो, टर्मिनेटर लगा दो, ठीक है। अब यहाँ पे लिखो image/pic1.jpg, सिंपल। अब इसे रन करके देख लेते हैं, ट्राई करके देखना है ना। देखो पिक्चर यहाँ पर बनी हुई आ रही है। अब मुझे सिर्फ इसकी प्रॉपर्टी दे के सेट करना है इसको। बैकग्राउंड साइज, बैकग्राउंड साइज कवर। बैकग्राउंड साइज कवर की प्रॉपर्टी ये करती है कि पूरी पिक्चर जो है ना वो मेरी डिफ को पूरा कवर कर ले, ठीक है। इसका ओरिजिनल साइज ना खुले, इसका वो साइज ओपन हो जाए जो इस डिफ को पूरा कवर कर सके, ठीक है। और पूरी डिफ के अंदर मुझे पिक्चर चाहिए, ऐसा ना हो कि वो पिक्चर बाहर निकल रही हो डिफ से, ठीक है। बैकग्राउंड पोजीशन, सेंटर क्यों, ताकि बैकग्राउंड की जो पोजीशन है वो मुझे बैकग्राउंड सेंटर में नजर आए, टॉप, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, हर तरीके से। अच्छा, अब मैं स्क्रॉल करता हूँ तो देखो ये स्क्रॉल हो रही है, ठीक है। मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं स्क्रॉल करूँ तो पिक्चर स्क्रॉल ना हो, वो अपनी जगह पर फिक्स्ड है। तो इसकी प्रॉपर्टी होती है अटैचमेंट फिक्स्ड। ये देखो अटैचमेंट फिक्स है, ये देखो मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ तो ये अपनी जगह पर। अब ये बड़ी सी पिक्चर पूरे पेज पर फिक्स्ड है, और ये स्क्रॉल कर रहा हूँ तो अपनी जगह से हिल नहीं रही है, ठीक है। ये प्रॉपर्टी हम नेक्स्ट क्लास के अंदर एक और चीज़ के साथ देखेंगे। फुल बिट लेआउट समझ में आया? कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ रहे हैं।
हमूद अप्लाई करके दिखा चुका हूँ मैं, ये रहा, ये 30% और ये बाकी का 70%। समझा नहीं मैं? तुम यहाँ की बात कर रहे हो? मुझे ज़रा दोबारा बताओ क्या कहना चाह रहे हो? तुम ये कहना चाह रहे हो मैं इस पूरे बॉक्स को 100% हाइट दूँ, तो इसमें किस चीज़ को हाइट दूँ? ये तो खुद मैंने तो इसको पिक्सल्स में हाइट दी है ना, और मैंने कहा है मेन बॉक्स जैसे इस तरह का बॉक्स है, इसको कभी भी परसेंटेज में हाइट नहीं देनी है। लेकिन इसके अंदर अगर मैंने डिवीजन बनाने हैं, यानी मैंने बॉक्सेस मज़ीद डिवाइड करना है, इस डिव को मैंने डिवाइड करना है 2 पार्ट्स में, तो फिर मैं परसेंटेज में डिवाइड करूँगा। जैसे लेट से मैं केक लेकर आया, ठीक है, मैं केक लेकर आया और क्लास में 2 स्टूडेंट्स हैं, तुम हो और उमर है, ठीक है। अब मैंने करना ये है कि मैंने इस केक को डिवाइड करना है 2 हिस्सों में, ठीक है। तो मैं क्या कहूँगा, इस 100% ऑफ द केक में से, हालांकि वो केक 2 पाउंड का है, ठीक है, लेकिन मैं कह रहा हूँ इस 100% ऑफ द केक में से 20% या 50% में दे रहा हूँ हमूद को, और 50% में दे रहा हूँ किसको? उमर को, ठीक है। मैंने ये नहीं कहा कि 1 पाउंड का मैं उमर को दे रहा हूँ और 1 पाउंड का मैं हमूद को दे रहा हूँ, सही है। क्या पता कल को मैं कहूँगा कि भाई हमूद तुम्हारा 50% है और उमर तुम्हारा 50% है। अब अभी तो मैं 2 पाउंड का केक लाया हूँ, लेकिन क्या पता कल मैं 10 पाउंड का केक लेकर आऊँ। अगर मैं ये कहूँगा कल के 10 कि भाई 1 पाउंड का उमर का है और 1 पाउंड का केक जो है वो मैंने हमूद के लिए लेकर आया हूँ, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, बाकी का जो 8 पाउंड का केक बचेगा उसको क्या करेंगे? सही है। इसलिए हम क्या करेंगे, बाहर वाले यूनिट का ख्याल नहीं रखेंगे, हम बाहर वाले यूनिट के अंदर से निकल कर जो आंसर बन रहा है, यानी जो डिव बन रही है, उसके अंदर डिवीजन जब करेंगे तो फिर परसेंटेज के अंदर काम करेंगे। सही समझे? अभी भी नहीं समझे तो पूछ लो। उमर कहेगा मुझे पूरा केक चाहिए, बिल्कुल सही बात है। हमूद प्रॉब्लम है तो बताओ, अब समझ गए? अरे वो लोग ऐसे ही कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि उमर कहेगा कि मुझे पूरा केक चाहिए। नॉट बैड। देखो ये जो मैंने फर्स्ट को दिया है ना, एग्जैक्टली मैंने सेकंड और थर्ड को चेंज नहीं करना है। ये जो क्लासेस है ना, मैंने सिर्फ सेकंड और थर्ड को ये वाली क्लासेस दे देनी है। कैसे क्लासेस देनी है, मैं सेकंड के अंदर जाऊंगा, ठीक है, और मैं सेक्शन के बाद यानी इस हेडिंग के अंदर मैंने एक डिव बनानी है, डिव क्लासेस, क्योंकि मैंने लिखी है तो इनर ये क्लास और इनर एच, ये वाली जो क्लास है ना, ये वाली, ठीक है, मैं ये क्लास नीचे रख दूंगा बट विद नंबर 2। और फिर एक और डिव बनाऊंगा जिसके अंदर मैंने वो पिक्चर रखनी होगी जो मैंने यहाँ पे, जैसे लेट से बैकग्राउंड इमेज यहाँ पे दिया है इस डिव को, मैं इस तरह से उसको भी बैकग्राउंड इमेज दे सकता हूँ, ठीक है। मेरे कहने का मतलब ये है। ठीक है, अच्छा बेसिकली अमूद मेरा मकसद कहने का ये है कि मैंने जो डिव यहाँ बनाई है, ठीक है, ये जो डिव है ना, ये मैंने सिर्फ अभी डिवीजन के लिए बनाई है, ज़रूरी नहीं है कि ये करना है। अब ये हेडिंग और 2 और 3 है ना, लेट से मैं यहाँ पे चाह रहा हूँ कि ये ऐसे ही रहे, खाली रहे, मेरा मूड ही नहीं है यहाँ पे कुछ करने को। मैं यहाँ पे चाह रहा हूँ कि मैं सिर्फ हेडिंग के नीचे पैराग्राफ का टेक्स्ट लिख दूँ और वो अप्लाई कर दूँ, उसमें पैडिंग वगैरह दे दूँ ताकि थोड़ा सा अच्छा सा हो जाए वो, और टेक्स्ट लाइन सेंटर कर दूँ। मैंने करनी ही नहीं है पिक्चर, ये तो मेरे अपने डिज़ाइन पैटर्न के ऊपर डिपेंड करता है कि मैंने करना क्या है, ठीक है। अभी मैंने वो काम करना ही नहीं है तो मैं ना करूँ, कोई मसला नहीं है। अमूमन ये होता है कि हम करना चाहते हैं
तो हम अप्लाई कर रहे होते हैं। अगर आपने अप्लाई ही नहीं करना तो कोई मसले वाली बात नहीं है, आप ना करो। ये आपके ऊपर है, आपका डिज़ाइन कैसा है, आपको नीड है उस डिज़ाइन की या नहीं, या आप नहीं चाहते, आप वो डिज़ाइन चाहते ही नहीं हो। इवन कभी ऐसा होता है वो डिज़ाइन चाहते ही नहीं है, ठीक है। हेड से इसको देख लेते हैं, ये वही पुराना वाली डिज़ाइन मिलेगा। लेट से ये देखो पुराना वाला डिज़ाइन है, इसके अंदर हमें कुछ करना नहीं चाहते तो हम कुछ भी नहीं लिख रहे। एक मिनट मोहम्मद अहमद, चलो अच्छी बात है मोहम्मद, एक मिनट में कर रहा हूँ फिनिश, क्लियर कर रहा हूँ। अच्छा हाँ फिनिश देख लें, ये वाला हिस्सा देखना है आपको। अच्छा तुम लोगों का आज का टास्क क्या है? टास्क बना दें ज़रा आप लोगों का। फिनिश और ज़्यादा स्क्रॉल डाउन नहीं कर सकता, ख़त्म हो गया नीचे डॉक्यूमेंट। और ज़्यादा स्क्रॉल डाउन नहीं कर सकता, डॉक्यूमेंट ही ख़त्म हो गया नीचे। मुश्किल नहीं है यार, आसान है। अरे हो गया बस, खत्म। मैं भी रात में देर से सोया हूँ, सुबह जल्दी उठा हूँ। अच्छा अच्छा क्लास फ़िलहाल मैंने एंड कर दी है, लेकिन वो टाइम की वजह से क्लास फ़िलहाल एंड हो गई है, ठीक है। अच्छा क्लास फ़िलहाल टाइमिंग की वजह से एंड हो गई है, क्योंकि 40 मिनट्स जो गए थे वो कंप्लीट हो गए थे, ठीक है। बट असाइनमेंट जब मैं क्लासरूम के ऊपर अपलोड कर रहा हूँ तो तुम लोग देख लेना, बहुत मुश्किल नहीं है। फ्लोट की प्रॉपर्टी यूज़ करनी है और डिप्स के अंदर बैकग्राउंड इमेजेस लगानी है, ठीक है। मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, सही है। तो मुझे करके सबमिट कर देना आज शाम तक, मैं टाइम दूंगा आज रात तक का, ठीक है। जी क्लास मैंने एंड कर दी, आप लोग टेंशन नहीं लें, आप लोग एग्ज़िट कर लें अपने पास से, और इंशाल्लाह मैं शाम तक का आप लोगों को टाइम दे रहा हूँ। एक छोटा सा काम करना है, मैंने फ्लोट की जो प्रॉपर्टी पढ़ाई है बस वो अप्लाई करनी है एक जगह पे, ठीक है। और आप लोग बस वो मुझे अप्लाई करके शाम तक या रात तक, मैंने रात 12 बजे तक का टाइम इसमें असाइन कर दिया, असाइन करूँगा अभी, तो आप लोग वो देख लीजिएगा। और काइंडली मुझे रात 12 बजे से पहले पहले सबमिट करवा दीजिएगा, और बेशक नहीं भी कर पाएँ तो सबमिट करना लाजमी है, सही है। और वरीशा आप अगर पेपर पे भी कोड लिख रही हैं तो कोई मसला नहीं है, आप सबमिट कर सकती हैं। कंप्यूटर आपका अगर इशू भी कर रहा है, वरीशा और हमसा दोनों, हमसा आपके पास कंप्यूटर आपके लिए मसला कर रहा है, कंप्यूटर नहीं भी है पेपर पे भी लिख सकते हैं तो कोई मसला नहीं है, अगर आसान आपको लगता है। और ये वॉइस मैसेज सुनते रहें तो मुझे रिप्लाई करते रहें, ताकि मुझे पता चल जाए कि आप लोगों ने वॉइस सुन ली है मेरी। यादें, यादें,
कभी कभी मैं ये सोचता हूँ, ये सोचता हूँ कभी कभी साथ ये सलमा मैं कुछ सोच रहा हूँ, साथ ये सलमा मैं कुछ सोच रहा हूँ। दीवाना मेरा, मैं कुछ सोच रहा हूँ, मैं कुछ सोच रहा हूँ, मैं कुछ सोच रहा हूँ। साथिए सलमा मैं कुछ सोच रहा हूँ। देवल तो नवारे गए अब अपने लिए भी जिम देवल तो इधर मुझे पता है मैं बैठा हूँ पास ही। मैं कुछ सोच रहा हूँ। सोच रहा साथिए सलमा मैं कुछ सोच रहा हूँ। तो ना आगे गए मेरे अच्छा यार तुम लोग जैसे जैसे मेरी वॉइस सुनते जाओ मुझे बताते जाओ ताकि मुझे पता चल जाए कि तुम लोगों ने वॉइस मेरी सुन ली है। ठीक है, ओके क्या, किसी भी बात का मैसेज कर दो, मुझे बता दो। यार मैं टास्क क्लासरूम पे अपडेट कर रहा हूँ तो मैं पिक्चर बना के अपडेट कर रहा हूँ तो मैं ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा इंशाल्लाह। हाँ शायद, हाँ शायद इस पॉइंट पे तुम ये करो कि इसको इंस्टॉल करो इंटरनेट बंद करके, अपने कंप्यूटर का इंटरनेट बंद करना, फिर इसको इंस्टॉल करना। और जब ये इंस्टॉल हो जाए तो लॉन्च नाउ पे क्लिक करना, लॉन्च सेटअप पे या लॉन्च नाउ पे क्लिक करना और ये कोई स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये स्टार्ट होगा तुम्हारे पास 30 या 25 डेज़ के लिए। देन फिर वीडियो फॉलो करना, वीडियो के अंदर मैंने तरीका बताया हुआ है कि किस तरह से इसको आगे क्रैक करना है, तो इसको क्रैक कर लेना फिर। ठीक है, देवल तो नवाजे गए अब अपने लिए देवल तो नवाजे गए।